यस। सो नाउ चैप्टर नंबर 3, द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन, कर्म योगा, है ना। तो वही जहाँ पर चैप्टर नंबर 2 फिनिश किया, वहीं से चैप्टर नंबर 3 का आगाज होगा। चैप्टर नंबर 3 का शुरुआत होगी कि कर्म क्या है, बेसिकली कर्म क्या होते हैं, कैसे करने हैं, और कौन कौन से प्रकार के कर्म होते हैं। भगवान ने निष्काम कर्म का हिंट दिया था लास्ट चैप्टर में, लास्ट क्लास में क्या बोला था, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर फल हेतुर्भुत जाते संगस्तु कर्मणि। यानी कि ना तो तुम कर्म के फलों के अधिकारी हो है ना, और ना ही मतलब तुम्हें कर्म करने का अधिकार तो है, लेकिन कर्म के फलों के अधिकारी तुम नहीं हो, और ना ही कर्मों के फल जो मिलते हैं उसको उनका मालिक मानो, उनका कारण मानो कि आपकी वजह से फल आया, देने वाला मैं हूँ। इसे आपको क्या करना है, अपने कर्मों के फलों को मुझे अर्पित कर देना। उससे क्या होगा, आप उस कर्मों के फलों की आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। फिर सवाल आता है कि प्रभु जी ऐसे कैसे हो जाएंगे, और कौन से कर्म करने से होते हैं। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो आज इस चैप्टर में आपका क्लियर हो जाएगा कि वाई टू डू एक्शन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है द अल्टीमेट डीजे स्क्रैच, अर्जुनास डिलेमा। यानी कि अर्जुन का एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के स्टेटमेंट्स के ऊपर। हालांकि वैसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, भगवान ने जो बात बोली वो काफी हद तक क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन अर्जुन ने कॉन्ट्राडिक्शन को देखा इसमें, और एक क्वेश्चन को रेज किया। क्या क्वेश्चन रेज किया, द कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अर्जुन इज पैरालाइज्ड बाय सीमिंगली equivocal instruction. He asks, why engage me in ghastly warfare if intelligence is better than fruitful work? सिंपल सा क्वेश्चन है अर्जुन का। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने कल मैंने चैप्टर 2 में बताया बुद्धि योग के विषय में, है ना, कि आपको क्या करना है, व्यक्ति को क्या करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कर्मों के फलों की आसक्ति से मुक्त होना होता है ना। और क्या करना है, स्थित प्रज्ञ बनना है। स्थित प्रज्ञ से कहाँ भाषा समाधि है ना। तो अर्जुन ने क्या बोला कि ठीक है, आपने बोला था कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना है, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होता है, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, है ना। तो आपने उसके लक्षण ही बता दिए कि किस प्रकार से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है। तो जब आपने बोला कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनना है, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वही बता दे कैसे बनना है। पहले बताया कि क्यों नहीं बन पाते, फॉल डाउन होते हैं। फॉल डाउन कैसे होता है, 8 स्टेज। समझ में आया था कल कि जो 8 लेवल्स में व्यक्ति का साधक का फॉल डाउन होता है, कैसे होता है, हमने कल चर्चा करी, द 8 लेवल्स, है ना। ध्यायते विषयान पुंसात् संगस्ते सुपजायते संग संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते, है ना। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये 8 लेवल्स है फॉल डाउन के। फिर भगवान ने बोला इससे बचने का उपाय क्या है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे स्थित प्रज्ञ बनना है, लेकिन इससे बचना पड़ेगा ना, फॉल डाउन से बचना पड़ेगा। फॉल डाउन से बच करके अगर मैं स्थित प्रज्ञ की ओर आगे बढ़ूंगा, तभी तो मैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, या जो जो मैं डिजायर चाहता हूँ वो फुलफिल होगी ना मेरी, तभी तो मैं इस कर्म के फलों की मुक्ति से मुक्त हो सकूंगा। तो भगवान ने क्या बोला, आपूर्ण्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवशन्ति यद्वत् यद्वत् कामान प्रवशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति न काम कामी। तो भगवान ने क्या बोला कि डिजायर्स तो आती जीवन के अंदर, यानी कि जब एक साधक है, अगर वो अपनी साधना पद्धति में लगा हुआ है, यानी कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ समस्या आती है। आपको डिजायर्स, और क्या बोलेंगे, आपको कहीं ना कहीं से लोलुपता तो आएगी उस चीज के लिए। तो क्या करना है, समुद्र की तरह बनना है। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर दुनिया भर की सारी नदियां आकर के मिल जाती है ना। दुनिया भर की जितनी भी नदियां हैं वो अंत में आकर के सागर में मिलती है, समुद्र में मिलती है। लेकिन इस वजह से समुद्र के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि समुद्र बहुत ज्यादा लोड ओवरलोड हो जाएगा, है ना, या समुद्र में कोई बाढ़ आ गई ऐसा कभी नहीं होता। समुद्र हमेशा सारी नदियों को संभाल लेता है अपने अंदर। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है, और वो चाहता है कि उसका फॉल डाउन ना हो, तो अपने अंदर सबको संभाल लो, है ना। तो वही अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में, मतलब लास्ट वर्स के अंदर, सेकंड के अंदर, सेकंड चैप्टर के लास्ट वर्स के अंदर भगवान ने बोला कि अब आप क्या करो, अपनी बुद्धि को है ना निवेश करके आप युद्ध के लिए तैयार हो। तो सवाल अर्जुन का यहाँ पे फर्स्ट थर्ड चैप्टर की शुरुआत में ही आता है कि जब आपने बोल दिया स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन सकता है, और आपने साफ साफ बोला कि कर्म से कितनी ऊंची चीज है बुद्धि, आत्मा का तत्व बताया आपने, बुद्धि का तत्व बताया, और बताया कि बुद्धि योग करके व्यक्ति कितना जो है एलिवेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, और कितना ही ज्यादा श्रेष्ठ है क्या, बुद्धि योग। फिर जब आपने बुद्धि योग की इतनी महिमा गा दी, फिर अंत में आकर के मुझसे ये क्यों कह रहे हो कि युद्ध करो, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। अर्जुन ने बोला जब आपने बुद्धि, ज्ञान, आत्मा
इतने बड़े बड़े हैवी कॉन्सेप्ट समझा दिए, तो फिर अब युद्ध क्यों कर रहे हैं? वाई टू फाइट? अब युद्ध करके क्या मिलेगा? समझ में आ रही बात? समझ में आया क्वेश्चन? आर्ग्यूमेंट क्या समझ में आया अर्जुन का? कॉन्ट्रडिक्शन क्या समझ में आई? अर्जुन ने क्या कॉन्ट्रडिक्शन किया उनके सामने? हाँ, तो भगवान ने क्या बोला? द डिमांड, हिज इंटेलिजेंस इज bewildered, he demands one decisive beneficial answer to clear the confusion। और भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि ना अब आप मुझे बता दो, अब आप मुझे क्लैरिफाई करो कि क्या सही है। एक तरफ आप कहते हो कि आत्मा का ज्ञान बोलते हो, स्थित प्रज्ञ बनना बोलते हो, है ना, मन को नियंत्रित करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, अपने आप को आगे एलिवेट करना है, बस हो गया भाई, हो गया, एलिवेट करना है। लेकिन अब करेंगे कैसे इसको, मतलब हाउ टू डू दैट? मुझे आप क्लियरली बताओ कि इसको परफॉर्म कैसे करें, और अभी मुझे क्या करना है? व्हाट शुड आई डू नाउ? क्या मुझे ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, या मैं युद्ध करूँ, कर्म करूँ? तो अर्जुन के मन में सवाल आ रहा है। तो जब अर्जुन के मन में सवाल आया, तब भगवान ने बोले दो रास्ते। भगवान ने बोला देखो अर्जुन, आपने जो सवाल पूछा बड़ा ही अच्छा सवाल है, और बहुत ही लॉजिकल है, समझदारी भरा है, और सबको मंगल करने वाला, सबके भले के लिए लगने वाला है सवाल है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, पूरा पुनर्युगम से संचति लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुनर्युगम से संचति। तो भगवान ने क्या बोला? टू ट्रैक्स टू द सेम एब्सोल्यूट, यानी कि आत्म साक्षात्कार की वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो मैंने बताया था ना कि स्थित प्रज्ञ बनना है, तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति दोनों ही रास्ते से कर सकते हो आप। कौन कौन से दो रास्ते? पहला है सांख्य, और दूसरा है कर्मयोग। यानी कि सांख्य के माध्यम से भी आप स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, या जो हमारा आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य है, उसको आप सांख्य योग के माध्यम से भी अचीव कर सकते हो। साथ ही साथ कर्मयोग, जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, उससे भी कर सकते हो। तो सवाल आता है प्रभु जी होता क्या है फिर? समझते हैं। सांख्य योग, द पाथ ऑफ एम्पिरिकल फिलोसफिकल स्पेकुलेशन एंड डीप एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि सांख्य योग का मतलब होता है शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो, शरीर है हमारा, भौतिक शरीर पंच तत्वों का मिलकर के बना है, अंदर आत्मा है। यानी कि जब एक व्यक्ति जो कि साधक है, योग पद्धति में लगा हुआ है, और आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ना चाहता है, अब ऐसा व्यक्ति जब इस शरीर को और आत्मा को अलग अलग करके पढ़ने का प्रयास करेगा, अलग अलग करके पढ़ने का, समझने का, जानने का प्रयास करेगा, तो इस पद्धति को बोलते हैं सांख्य योग, और ज्ञान का मार्ग भी बोलते हैं इसको। यानी कि अब व्यक्ति क्या कर रहा है? ज्ञान के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहा है कि शरीर और आत्मा किस प्रकार से अलग है, और शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, शरीर किस प्रकार से आत्मा के साथ संबंध में आया, और साथ ही साथ आत्मा और शरीर किस प्रकार से अलग हो सकते हैं, और आत्मा को शरीर से अलग करके किस प्रकार से आगे आत्म साक्षात्कार को आगे बढ़ाया जा सके। तो भगवान ने बोला सांख्य योग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस पथ का फॉलो करेगा, इस पाथ पे जाएगा, तो भी वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सांख्य योग। दूसरा भगवान ने बोला कर्म योगा। दूसरा कौन सा है जिसके माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होंगे? वो है कर्म योग, द पाथ ऑफ डायनेमिक डेडिकेटेड डिवोशन सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। यानी कि वो कौन सा मार्ग है? कर्म योग, यानी कि निष्काम कर्म योग। यानी कि आपको कर्म करते करते अपने कर्म की फलों की आसक्ति को त्याग करके कर्म करना है। उससे क्या होगा? आप सेम रिजल्ट अचीव करोगे, वही आत्म साक्षात्कार। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सांख्य का पालन करता है, शरीर और आत्मा को अलग अलग करके पढ़ता है, शरीर और आत्मा को तोड़ तोड़ कर डिवाइडेड पार्ट्स में पढ़ता है, और तब जा करके समझने का प्रयास करता है, उसको कल्टीवेट करने का प्रयास करता है, और आत्मा को शरीर से अलग करने के बाद आत्मा को उसके हाईएस्ट अचीवमेंट तक ले जाने का प्रयास करता है, सांख्यो कहलाता है। और वो भी सही है, उससे व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अभी भगवान बोलेंगे आगे कि इसका क्यों नहीं कर सकते, फोर्थ फिफ्थ सिक्स के अंदर वो आता है कि क्यों सांख्यों का पालन हम नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है? कर्मयोग। अब दूसरा तरीका क्या है जो अर्जुन को बता रहे हैं कि आप कर्म करो, यानी कि निष्काम कर्म के माध्यम से, निष्काम कर्म योग के माध्यम से, यानी कर्म करना है, और कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग करके भगवान को अर्पित करना है। इनसे भी क्या होगा? आप सेम आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ोगे। ठीक है जी, तो दो रास्ते भगवान ने बोले अर्जुन को कि दोनों ही सही है, सांख्य का पालन करके भी ठीक है ना। ज्ञान योगे न सांख्य नाम, कर्म योगे न योगी नाम, कि सांख्य का पालन करके भी लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, और साथ ही साथ कर्म योग के माध्यम से भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। अब सवाल आता है थोड़ा इंटरेस्टिंग, कि प्रभु ये जब दोनों ही रास्ते सही है, तो मैं सांख्य का पालन क्यों ना करूं, मैं कर्म योगी क्यों करूं? सांख्य पालन ज्यादा अच्छा लग रहा है ना सुनने में, तो वाई टू ओनली डू कर्म योगा, वाई नॉट टू डू सांख्य योगा? तो उसका जवाब भगवान आगे देंगे अर्जुन को। पहले था समझ में आया कि क्या डिफरेंस है? भगवान ने बोला कि दोनों रास्ते सही है,
कर्मयोग भी सही है और सांख्य योग भी सही है। लेकिन आपके लिए क्या बेनिफिशियल है? आपके लिए क्या बेनिफिशियल है कर्मयोग? तो सवाल वही है अभी भी। तो सवाल वही है कि भाई जब भगवान अर्जुन ने बोला कि भैया ज्ञान श्रेष्ठ है ना, सांख्य श्रेष्ठ है, तो फिर आपने मुझे कर्म के लिए क्यों बोला, युद्ध करने के लिए क्यों बोला? वाई नॉट टू डू सांख्य होगा, वाई नॉट टू डू हमारा ज्ञान का मार्ग रास्ता क्यों सही नहीं है, क्यों मुझे कर्म ही करने? तब भगवान ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बोला, आपके भगवत गीता के अंदर दिया होगा कि ना ही कश्चित क्षणमपि जाते तिष्ठास्तु कर्म के कार्यते ही अवश्य कर्मा सर्वे प्रकृति जैर गुणे। यानी कि यू कैन नॉट स्टॉप द म्यूजिक द इनविटेबिलिटी ऑफ एक्शन। यानी कि renunciation alone brings no perfection, everyone is forced to act helplessly by material nature, not even a moment of total inaction is possible। तो भगवान ने सिंपल सा उत्तर दिया कि क्यों जो एक व्यक्ति को कर्म योग का पालन करना चाहिए। सांख्य योग का क्या होता है, प्लीज एक बार रिपीट कर दो। सांख्य का योग का मतलब होता है आत्मा और शरीर का विश्लेषणात्मक अध्ययन, यानी कि तोड़ तोड़ के इकाइयों में पढ़ना। समझाता हूँ। जैसे मान लो जैसे मेरा फोन है, ठीक है, मेरा फोन दिख रहा है सबको आपके, मेरा एक स्मार्टफोन है, इसमें क्लास चल रही है आपकी। ठीक है। अब इस स्मार्टफोन को देखने के दो नजरिए। पहला कि एक स्मार्टफोन है, यानी कि एक स्मार्टफोन है, ठीक है, वीवो कंपनी का है स्मार्टफोन। एक सिंपल तरीका है कि इसको पूरी एक इकाई में पढ़ना, जो कि आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को एज ए यूनिट पढ़ता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रही है, मेरी वॉइस वॉइस बाकी सब ड्यूटी, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं तो फिर माता जी आपका ना नेटवर्क इशू होगा, आप चेक करिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को पढ़ने के। पहला क्या होता है, उसको पूरी इकाई में पढ़ना, जैसे आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को एज अ सिंगल यूनिट पढ़ता है। 5 प्रकार की वायु होती है, अपान अभी आएगा, आगे आएगा चैप्टर 6 के अंदर। अपान व्यान समान व्यान उदान, ध्यान युग के अंदर पढ़ेंगे इसको। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति आयुर्वेद क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को, सारे उसके फंक्शनैलिटी को एक साथ कनेक्शन में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से प्राण वायु के माध्यम से आपका पूरा शरीर एक्ट कर रहा है। नाभि ठीक कर करके कैसे आपका बाकी शरीर ठीक हो जाता है, तो सारा आयुर्वेद के अंदर आता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी को सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पढ़ा जाता है। दूसरी है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस क्या करती है, आपका पेट को अलग पढ़ेगी, किडनी अलग, हार्ट अलग, तो तोड़ तोड़ के पढ़ती है। लेकिन क्या दोनों गलत सही है? नहीं, दोनों सही है। यानी कि दोनों के तरीके अलग है। हाँ, दोनों तरीके अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उद्देश्य सही है। यानी कहीं ना कहीं दोनों ही इस शरीर को समझने का प्रयास करें। हालांकि आयुर्वेद ज्यादा एडवांस है, आयुर्वेद ज्यादा एडवांस है, उसको ज्यादा गहराई से समझे चीज की। लेकिन फिर भी दोनों अपनी जगह पे सही है कहीं ना कहीं। यानी कि मेडिकल साइंस क्या कहते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ती है, लेकिन आयुर्वेद हजारों साल से क्या कर रहा है, उसने हमेशा से एक पूरा फिक्स फॉर्मेट दे दिया, और वो आज तक सही है। ठीक है। वैसे ही है, वैसे ये सांख्य योग भी है। सांख्य योग का मतलब होता है कि तोड़ तोड़ के पढ़ना, कि आत्मा किस प्रकार से शरीर से अलग है, वो अलग कैसे है, उसके ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे मान लो फोन है, अब फोन के अंदर मेरी बैटरी है ना, इसके अंदर मेरा माइक्रोफोन का सेटअप है, स्क्रीन लगी हुई है, अंदर चिप लगी हुई है, तो सारे क्या तोड़ तोड़ के डिवाइड करके देखना। तो जब व्यक्ति इस फोन को स्टडी करेगा, तो फोन को स्टडी करने से पहले क्या स्टडी करेगा कि अच्छा इसके अगर दो तरीके हैं, पहले देखेगा कि व्यक्ति फोन है, स्मार्टफोन है, बस ये पहला तरीका होता है किसी को पूर्ण रूप से देखने का। दूसरा तरीका होता है तोड़ तोड़ के पढ़ने का, कि भैया स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर सिम कार्ड लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है, उसकी बॉडी है, चिप लगी हुई, ये सब चीजें पढ़ता है, मदरबोर्ड है उसका। तो इसको क्या बोलते हैं, सांख्योग। सांख्योग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी और आत्मा, इसके बीच में कौन कौन से तत्व आते हैं, और साथ ही साथ वो कैसे उससे अलग है। आया समझ में? क्लियर है? कौन से माता जी ने पूछा था? क्लियर है? ठीक है। तो ये आपको हो गया सांख्य योग। और दूसरा ज्ञान कर्मयोग। कर्मयोग तो सिंपल सी बात है, कर्म करके अपने कर्मों की फलों की आसक्ति को त्याग करके कर्म करो, उससे आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और भगवान ने अर्जुन को ये को बोला कि प्रभु कृष्ण आप कर्म ही करो, अर्जुन आप कर्म ही करो, सांख्य क्यों ना करो? तो भगवान ने उसका बड़ा सिंपल सा उत्तर दिया कि आप ने संसार के अंदर कोई भी जीवात्मा एक भी क्षण, ना ही कश्चित क्षणमपि, कोई भी व्यक्ति संसार के अंदर एक भी क्षण बिना एक्शन किए, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अच्छा प्रभु जी, ऐसा कैसे, क्यों नहीं रह सकता? उसका कारण क्या है, सर्वे प्रकृति जैर गुण है। क्योंकि आपकी जो अंदर की प्रकृति है, आपकी सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाली, वो आपको अंदर से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, या ऐसा बोलेंगे कि फोर्स करती है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो कि अगर कभी आप घर पर अकेले बैठे हो, है ना, खाली बैठे हो, तो खाली बैठना आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है मान लें।
आपने नोटिस करा होगा कि कोई व्यक्ति आजकल खाली नहीं बैठ पाते, है ना? तो खाली बैठे बैठे क्या होता है, अंदर से फोर्स आता है, चल यार कुछ खाली बैठा कर झाड़ू ही मार ले कम से कम, चल थोड़ा कुकिंग ही कर ले, चल थोड़ा बाहर घूम ही आ, है ना? अंदर से आता है ना। कभी ऐसा मेरे साथ हुआ है कि ना अंदर से मैं मतलब खाली बैठा हूँ, आज पूरा दिन बेड पे लेटा हूँ, आप बैठ भी नहीं पाओगे। आज एक ट्राई करो कि ना, कुछ लोग तो कर भी लेते लेकिन पता नहीं कैसे। आप ट्राई करके देखो। आज आप बोलो कल ये पढ़ने के बाद, प्रभु जी आज मैं ना पूरा दिन बेड पे लेट के बिताऊंगा बिताऊंगा, पूरा दिन बेड पे लेटा रहूंगा, क्या लेट सकते हो आप? नहीं लेट पाओगे, क्योंकि आपको उठना ही पड़ेगा अपनी सीट से, क्योंकि आपके अंदर की जो प्रकृति है आपको फोर्स करती है कर्म करने के लिए। और वही भगवान बोल रहे हैं कि भैया आपकी जो अंदर की प्रकृति है वो आपको फोर्स करेगी अंदर से कर्म करने के लिए, इसलिए आप बिना कर्म करे बिना नहीं रह पाओगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप कर्म करो, और कर्म करके निष्काम कर्म कौन से? निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करके जब फलों की आसक्ति को त्याग दोगे, फिर ऐसे प्रकार के कर्म करोगे। गलती से हो जाए तो उसका क्या फल मिलता है, जैसे अब इसको चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है, क्लास के एंड में। आपके जो डाउट्स है ड्यूटी लिख के छोड़ दो, मैं क्लास के एंड में ले लूंगा। अभी क्लास में जो डिस्टर्बेंस फ्लो ना टूटा ना उसका। हाँ तो क्या कह रहे हैं? हाँ, देखा टूट गया फ्लो। तो मैं कह रहा था कि जैसे मान लो कि आप कभी भी किसी ना किसी प्रकार से कर्म करे बिना नहीं रह सकते हो, है ना? तो ये भगवान ने बोला। आप क्यों? क्योंकि आपके अंदर की प्रकृति आपको अंदर से फोर्स करेगी कर्म करने के लिए, एक्शन करने के लिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप कर्म करो, कर्म के माध्यम से शुद्ध हो, और उससे फिर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो। फिर सवाल आता है कि प्रभु जी ऐसा नहीं है, आप बोल रहे हैं कि अंदर से प्रकृति फोर्स करती है कर्म करने के लिए, लेकिन ऐसा तो उतना नहीं लग रहा मुझे, तो ना मैं कर ही लेता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ। तो वो भी नहीं हो पाएगा। आपका वीडियो कभी कभी रुक जाता है, आपका नेटवर्क इशू होगा प्रभु जी, मेरी तरफ से सब यहाँ पे ओके है। तो भगवान ने बोला, और यदि मान लो, यदि, इफ, अगर आप अपने कर्मों से आसक्त हुए बिना, अनासक्त हुए बिना, यानी कि आप कर्मों से आसक्त हो, आपके अंदर की प्रकृति आपको फोर्स कर रही है कर्म करने के लिए, और अगर ऐसी अवस्था में आप संन्यास लेते हो या कर्मों का त्याग करते हो, जिस अवस्था में आपको अंदर से प्रकृति फोर्स कर रही है कर्म करने के लिए, अगर ऐसी अवस्था में आप बोलोगे, क्या बोलते हैं, अगर अपने कर्मों को त्यागोगे तो क्या बन जाओगे? द प्रिटेंडर restrains the physical senses of action, but the mind secretly feast on sense objects। तो आपकी हालत भी ऐसी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण, या आसते मनसा स्मरण। आगे क्या है? कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण, विषेहि यस्य इंद्रियाणाम, नहीं ये ना मिथ्याचारी, विषेहि यस्य इंद्रियाणाम, मिथ्याचारी सोचते, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ लास्ट टाइम, लेकिन मिथ्याचारी सोचते, यानी कि अगर आप अपने कर्मों की आसक्ति यानी कि प्रकृति से मुक्त हुए बिना, आपके अंदर से प्रकृति फोर्स करे आपको कर्म करने के लिए, अगर आप उस प्रकृति से मुक्त हुए बिना अगर अपने कर्मों के फलों अपने कर्मों को त्याग दोगे, तो क्या कहलाओगे? मिथ्याचारी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कभी हरिद्वार गए हो, ऋषिकेश गए हो, तो आपको देखा होगा आपने, कई साहब को सुट्टा फूकने वाले बाबा जी मिल जाएंगे, ऐसे बैठेंगे गंगा किनारे बैठ करके और सुट्टा फूकते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्त्रियों को ताड़ रहे होते हो, विदेशी स्त्रियों को, है ना? तो भगवान उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिथ्याचारी लोग। क्यों? क्यों मिथ्याचारी है? क्योंकि अभी तक आपकी प्रकृति आपसे अब छूटी नहीं है, यानी कि आप अभी तक प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त नहीं हो। आपके अंदर जो एक्शन करने का कीड़ा काट रहा है, आपको जो अंदर से फोर्स कर रहे कर्म करने के लिए, उससे आप मुक्त हुए नहीं थे, और आपने क्या करा? सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार जाके बस गए, और अब क्या कर रहे हो? सुट्टा फूक रहे हो, स्त्रियों को गंदी नजर से देख रहे हो, इसको बोलते हैं क्या? मिथ्याचारी। और भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्योंकि आप क्षत्रिय हो, आपके अंदर रजोगुण प्रधान है, और रजोगुण प्रधान है तो मतलब आपको युद्ध करना, कुछ ना कुछ रजोगुणी काम करना पड़ेगा, और जब तक आप इस रजोगुण से मुक्त नहीं होंगे, और रजोगुण से मुक्त हुए बिना कर्म छोड़ दोगे, तो आपका हालत ऐसी हो जाएगी, आप मिथ्याचारी बन जाओगे। क्योंकि आप प्रकृति से मुक्त नहीं हुए हो, आप अपने अंदर के रजोगुण से मुक्त नहीं हुए हो, और रजोगुण से मुक्त हुए बिना अगर आप कर्म करोगे तो मिथ्याचारी बन जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भैया आप कर्म करो, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार अलग होता है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग प्रकार से एक्ट करती है। लेकिन अर्जुन के केस में क्या है, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो उनके अंदर रजोगुण का प्रधान है, तो रजोगुण का प्रधान होने के कारण वो सन्यास लेकर के बाबा जी नहीं बन सकते, सन्यासी नहीं बन सकते, क्योंकि सन्यासी बनने के लिए आपको कर्मों के फलों से मुक्त होना पड़ता है, कर्मों की आसक्ति को छोड़ना पड़ता है। अगर साफ भाषा में बोलूँ तो अपनी प्रकृति से मुक्त होना पड़ता है।
लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि आप अपनी अभी तक अपनी प्रकृति से मुक्त नहीं हुए हो। आप क्षत्रिय हो तो रजोगुण प्रधान है आपके अंदर, और रजोगुण से जब तक आप मुक्त नहीं होंगे और ना होने के बाद अगर आप अपने कर्मों का त्याग कर देते हो, तो उस केस में फिर आप प्रिटेंडर बन जाओगे, मिथ्याचारी बन जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, सुपरस्टार बनो। प्रिटेंडर मत बनो, सुपरस्टार बनो। क्या बनो? कंट्रोल्स द एक्टिव सेंसेस बाय द माइंड एंड वर्क्स इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस इंटेली थॉट अटैचमेंट। तो ये ज्यादा बेहतर है। यानी कि बजाय इसके कि आप सब अपनी प्रकृति तो फोर्स कर ही रहे अंदर से ना, आप उसको छोड़ करके आपने क्या कर दिया, संन्यास ले जा करके जंगलों में जाके बैठ गए। फिर वहां पे जाकर के विषय वस्तु का चिंतन कर रहे हो, स्त्री का चिंतन कर रहे हो, है ना, किसी भोग का चिंतन करो खाने पीने के लिए, अच्छा अच्छा। जैसे है ना, बताया ना मैंने, हरिद्वार ऋषिकेश में जो बाबा जी बैठे हुए सुट्टा फूकने वाले, तो उनकी तरह बन जाओगे आप भी, मिथ्याचारी बन जाओगे इस प्रकार से, गलत काम में लग जाओगे और अपनी प्रकृति से मुक्त तो हुए नहीं ना। तो बिना मुक्त हुए आपने संन्यास ले लिया, तो फिर आप मिथ्याचारी बन गए। उससे बढ़िया है कि आप प्रिटेंडर ना बन करके सुपरस्टार बनो। सुपरस्टार मतलब निष्काम कर्म करो बनना भैया, यानी कर्म करो। अगर अंदर पैशन का कीड़ा काट रहा है, रजोगुण भरा पड़ा है, तो रजोगुण लगाओ ना भगवान की सेवा में। जैसे भक्त अक्सर गलती करते हैं। भक्त क्या करते हैं, बोलते प्रभु जी ना मुझसे ना जॉब वॉब नहीं हो रही प्रभु जी, काम धंधा मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तो भक्ति उक्ति करनी है प्रभु जी। विराट जीवन उत्तम होता है गृहस्थ जीवन। है ना। तो भगवान ने क्या बोला, आप जैसे आप ड्यूटी अक्सर बोलते हैं प्रभु जी मुझसे नहीं हो रहा है सब, है ना, मुझसे ही घर पे नहीं चल रहा, पैसा नहीं कमाया जा रहा, मुझे मंदिर में ले लो प्रभु जी, मुझे मंदिर में आना है, मुझे सेवा करनी है। सेवा नहीं करनी होती है, बचना होता है अपनी जिम्मेदारियों से भागना होता है। क्यों? अंदर से प्रकृति फोर्स कर रही है भी कर्म करने के लिए, लेकिन आप जानबूझ करके संन्यास ले रहे हो, वैरागी बन रहे हो। और ऐसे में फिर क्या होगा आगे चल के, ऐसे ऐसे वालों को आश्रम में रखते भी नहीं हम, मतलब हम क्या, मतलब जो रखने वाले हैं, रखते भी नहीं है। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्हें पता होता है भैया इसकी प्रकृति से मुक्त नहीं हुआ अभी तक ये। और फिर आश्रम व्यक्ति क्या करेगा, फिर वही हरकतें करता है जो सुनने में आता ही है। इसीलिए भक्तों को ना अपने भागना नहीं चाहिए। अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, दबा के करो। ऐसा मतलब ऐसा बिजनेसमैन बनो कि मैं दुनिया याद रखे, तो हम भी बोल सकेंगे गर्व से कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कृष्ण भक्त है। हम भी बोल पाएंगे गर्व से। तो करो ना, पैशन को लगाओ सेवा के अंदर। भैया अपनी प्रकृति से भाग क्यों रहे हो आप अपने आप को झूठा दिलासा क्यों दे रहे हो शुद्ध भक्त बनने का? आप शुद्ध भक्त नहीं हो अभी। इस बात को हमले स्वीकार करो। कि आप शुद्ध भक्त नहीं हो। और हमारे अंदर रजोगुण भरा पर इसको लगाओ ना सेवा में, अपने अंदर के रजोगुण को लगा दो भगवान की सेवा में। फिर उसके बाद देखो क्या चमत्कार होता है, जो अर्जुन के साथ हुआ, अभी आगे होगा भी। तो ये भगवान समझा रहे हैं कि आप शुद्ध भक्त हो अर्जुन, लेकिन अभी आप रजोगुण स्थिति पे हो। रजोगुणी हो। तो रजोगुण को शांत करना पड़ेगा, इसलिए आपको कर्म करना पड़ेगा, संन्यास लेके काम नहीं बनेगा। और भक्तों को सीखने की बात यहाँ पे क्या है कि प्रभु जी हमें भी कर्म करना पड़ेगा, और दबा के करो। बिजनेस करो तो ऐसा बिजनेस करो मतलब दुनिया आदर के, तो जॉब करो तो ऐसा करो कि मतलब मजा आ जाए देख करके। उससे फायदा क्या होगा, लेकिन हाँ उसके फ्रूट्स को मत भोगना। मान लो कोई बोले प्रभु जी मैं तो इंजीनियर बनूंगा, और ऐसा जबरदस्त इंजीनियर बन गया, वो लाखों रुपए सैलरी कमा रहा है, लेकिन लाखों रुपए कमा कर क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वहां फंस जाएगा फिर सकाम कर्म, सकाम कर्म होंगे, वहां फिर आप फंस जाओगे। निष्काम कर्म करो, पैसा कमाओ सारा मंदिर में दो, उससे फिर आप धीरे धीरे करके मुक्त हो जाओगे। और आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपकी इंद्रियां शुद्ध हो चुकी है, जो कि अर्जुन के साथ भी हुआ। तो ये पूरा निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? आगे बढ़ू? बढ़ू आगे? 2 मिनट लेके डाउट ले लेते किसी के, ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलें तो जी, अगर कोई कर्मा गलती से हो जाए तो उसका क्या फल मिलता है, जैसे पैर से चोटी का मर जाना? डिपेंड करता है किस अवस्था में हो। अगर आप सकाम कर्मी मतलब भक्त वक्त नहीं हो, नॉर्मल व्यक्ति हो, तो उसका तो भर के पाप लगेगा, फिर नरक जाना पड़ेगा आपको। और अगर भक्ति कर रहे हो तो वहां थोड़े बच सकते हो आप। भक्ति कर रहे हो, अगर आप देखो चींटियां वीटियां दबी जाते हैं हमारे पैरों से ना, तो भक्ति करोगे तो बच जाओगे वहां पे, क्योंकि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर भक्ति नहीं करोगे तो फिर तो पाप है, फिर तो सांस लेना ही पाप है अपने आप में। अगर कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा भगवान की, फिर तो पानी भी पीता है तो पाप है, उसमें कितने सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, मर जाते हैं। सांस ले रहे हो उसमें पोल्यूशन है, कितना कुछ है, उसमें पाप है। तो सांस लेना भी पाप है अगर भक्ति नहीं कर रहे हो आप तो डिपेंड करता है आप किस अवस्था में हो। अगर आप भक्ति नहीं करें भगवान की, फिर तो सब कुछ ही पाप है आपका, एवरीथिंग है। प्रभु जी पढ़ाई छोड़ के भक्ति करने का मन करता है तो पाप है क्या? इसको वही स्थिति में आ गए फिर आप अर्जुन वाली, मिथ्याचारी बन जाओगे आप भी। अर्जुन भी तो ये कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे भी सन्यासी बनना है। और भगवान मना कर रहे हैं
भगवान कह रहे भाई तुम्हारे बस का नहीं है वो सब। बहुत साफ ऐसा बोल रहे, तुम्हारे बस का नहीं है वो, तुम कर्म करो ना, तुम भागते क्यों हो, तुम दिखावा क्यों कर रहे हो अर्जुन, तुम कपटी क्यों बन रहे हो, तुम नौटंकीबाजी क्यों करे मेरे आगे, कि मैं सन्यासी, तुम बन ही नहीं सकते सन्यासी, भैया तुम रजोगुणी हो, तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, क्यों जबरदस्ती नौटंकी करो मेरे आगे। भगवान से डांट रहे उन्हें। सेम गोज विद यू, आप क्यों नौटंकी कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, क्या ऐसा नहीं कि आपको कोई ताना मार रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हम नौटंकी क्यों कर रहे हैं अपने आप से, देखो सबके लिए बोला ड्यूटीज, हम अपने आप से झूठ कब तक बोलेंगे, कब तक अपने आप को शुद्ध भक्त बनने का दिखावा करेंगे। अभी आपको भक्ति अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि कर्म में आपको जोर पड़ रहा है, अगर वहां से छूट जाओगे ना भक्ति भी ठीक से नहीं होती है। याद रखना, याद रखना, एज अ क्या बोले गाइड बोल लो, या जो भी मुझे बोल लो, आप एज अ टीचर बोलो, समझा रहा हूँ आपको। आपको ऐसा लगता होगा प्रभु जी मैं छोड़ दूंगा तो भक्ति हो जाएगी, भक्ति किसी छोड़ने पर डिपेंड नहीं करती, याद रखना। भक्ति आप हर अवस्था में कर सकते हो। अगर आपको भक्ति इतनी प्रिय है तो अभी भी कर रहे होते भाई भक्ति, आप समझ रहे हो। यानी कि अगर इस व्यक्ति को गोतुल्य वर्णम हो गया, भक्ति प्रिय है, तो चाहे वो नरक क्यों ना चले जाए भक्ति करेगा। वो बहाना नहीं मारता कि प्रभु जी ये करने से भक्ति नहीं हो रही या वो करने से नहीं हो रही, नहीं, भक्ति की कोई स्थिति नहीं है, हर अवस्था में भक्ति हो सकती है। हाँ, जब भक्ति में बहुत ज्यादा टेस्ट आ जाता है, बहुत ही हाय रसा आ जाता है और कर्म बाधक बनता है, तब छोड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखना, वो तब होता है जब भक्ति में बहुत हायर टेस्ट आता है। अभी हायर टेस्ट तो बहुत दूर की बात है, तो लोअर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए अपनी विनम्रता से हाथ जोड़ करके स्वीकार करो कि हाँ प्रभु जी मैं बद्धजीव हूँ, मैं कंडीशन सोल हूँ, मेरे ही कर्म में आसक्ति है, मेरी प्रकृति अंदर से फोर्स करती है मुझे कर्म करने के लिए, मैं शुद्ध भक्त अभी नहीं बनाऊं, बनना है मुझे एक दिन, अभी नहीं बनाऊं, पहले स्वीकार करो इस बात को, उसके बाद आगे बढ़ो, उसके बाद जो करना है करो। समझे। और देखो मैं भी कोई शुद्ध भक्त नहीं बनने का नौटंकी कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ आई एम अ कंडीशन सोल, आई हम्बली एक्सेप्ट, मैं अपना जॉब भी करता हूँ, घर परिवार चला रहा हूँ अपना, कथा भी सब कुछ कर रहा हूँ, और मुझे पता है भैया मेरे से नहीं होगा। अगर मैं 2 दिन जॉब छोड़ के बैठ जाऊंगा, एक हफ्ता जॉब छोड़ के बैठ जाऊंगा, मुझसे माला नहीं पकड़ी जाएगी हाथ में, मैं बैठ करके 108 माला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। प्रभुपाद ने कई स्टेटमेंट दिए। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो प्रभुपाद के स्टेटमेंट पढ़ लो। प्रभुपाद ने साफ साफ बोला हुआ है कि भैया वन कैन नॉट चैंट, अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो चैतन्य चरितमृत हरिदास ठाकुर का प्रसंग है अंत्य लीला के अंदर, रेफरेंस भी देते हैं आपको, बना के नहीं बोल रहे, प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। चैतन्य चरितमृत के अंदर जो हरिदास ठाकुर का प्रसंग है उसको पढ़ लेना। उसमें प्रभुपाद जी साफ साफ इस बात को लिख रहे हैं कि वन कैन नॉट चैंट 122 राउंड्स लाइक हरिदास ठाकुर। कोई भी साधारण व्यक्ति संसार के अंदर जो कंडीशन सोल कलयुग के अंदर है, वो हरिदास ठाकुर की तरह बैठ करके माला नहीं कर सकता 192 माला। इसीलिए बोला जाता है भैया तुम कर्म करो, जा करके सेवा करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, जॉब करो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे बस का नहीं है भजन करना, इसलिए अर्जुन के बस का भी नहीं है भजन करना। ऐसा नहीं कि अर्जुन के बस का, या ऐसा नहीं बोला चाहिए बस का, मतलब अधिकार नहीं है। प्रभु जी नियम बता देते कैसे हैं आपने लाइफ, क्या बोल रहे हो। प्रभु जी नियम बता देती कैसे हैं आपने लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, और एडमिन्स बता देंगे, उनसे कांटेक्ट करना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो नौटंकी नहीं करनी है, अपने आप को झूठ नहीं बोलना। हम कर्म योगी हैं भैया, हक से बोलो, निष्काम कर्म योगी है हम, और हम इसमें भक्ति योगी है। भक्ति योगी निष्काम कर्म योगी है, लेकिन भक्ति योग में रख के कर रहे कर्म, हमको साधारण कर्म योगी है, निष्काम कर्म योगी नहीं है, हम भक्ति योगी है। भक्ति प्रैक्टिस करें प्रभु जी, लेकिन कर्म हमारे अंदर कर्म में आ सकती है तो कर्म करेंगे हम। कर्म में आ सकती कब तक रहती है, जब तक आप उससे मुक्त ना हो जाओ। कैसे मुक्त होंगे, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो कृष्ण के हाथ में। मतलब सिंपल सा अगर लॉजिकली प्रैक्टिकल बात बोलूं, भैया जॉब करो अपना, और जॉब करने के बाद, ऐसे मान लो अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, और उसका घर जो है 25,000 रुपये से महीने चल जाता है, सारी घर पर 4 रोटी आ जाती है, बीवी बच्चा पाल लेता है, 6 सब 21 सब कुछ कर लेता है, और 25,000 30,000 में उसका पूरा चल जाता है। ठीक है, हो जाता है इतने में। ऐसा मत समझना मुझे कितना कर, हो जाता है भैया, हम भी दिल्ली शहर में रह रहे हैं, हो जाता है। इट इज ईजी। तो मान लो 30,000 में उसका महीने का खर्चा निकल जाता है, और थोड़ी सेविंग्स भी हो जाती है, 5-6 हज़ार महीने का बच भी जाता है। तो बाकी के जो 70,000 रुपये मंदिर में दान दो, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म हो। इसके अलावा जो कुछ करोगे वो सकाम कर्म होंगे। भक्ति कर रहे हो आप, लेकिन निष्काम कर्मयोगी टिपिकली नहीं कहलाओगे आप। निष्काम कर्मयोगी का बेसिकली मतलब होता है कि अपने इंद्र तृप्ति में 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना आपने। आजकल भक्त लोग भी मैं भी ज्यादा बोलूंगा तो फिर क्लास निकल जाएगी, अभी तो क्या बोले इसमें बहुत कुछ है। आजकल भक्ति करने के बाद भी लोग, भक्त बनने के बाद भी लोग भोग कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, है ना, बड़े बड़े फोन लेके घूम रहे हैं। देखो मैं तो बुरा लगता है देख कर कि भाई इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। माता जी को देखो, इतने महंगे महंगे ज्वेलरीज पहन रही हैं,
इतने महंगे गोपी ड्रेस में गोपी ड्रेस में तो वैरायटी आ गई, नाना प्रकार की वैरायटी, है ना। और पूरा दिन गोपी ड्रेस, ये लहंगा वो लहंगा, और कंठी माला भी वेरिएशन आ गई है, सिल्वर कंठी माला, गोल्डन कंठी माला, को तो देख के अजीब लगता है, ये क्या कर रखे हैं। कंठी माला में भी क्या वेरिएशन लानी, भगवान की सेवा के लिए पहनते हैं इसको। मतलब आपके लिए कोई जरूरी, क्या कहना चाह रहे प्रभु, मतलब आपके लिए कोई जरूरी काम है पहले वो करना चाहिए। मेरे लिए क्या होता है, भगवान के लिए करो ना। ठीक है, भगवान के लिए करना है, समझ में आया। आगे बढ़ता हूँ, बहुत लंबा खींच गए ना हो। आप बोले प्रभु जी करना कैसे है। आपने बोला कि अपने कर्मों के फलों को आसक्त, उससे अनासक्त होकर के अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना है, लेकिन करेंगे कैसे। क्या जो है भगवान को खत लिख करके वैसे, है ना, मैंने खत महबूब के नाम लिखा प्यार के कागज पे, है ना, कैसे करेंगे अर्पित। 1000 में से 3000 खर्चा, 7000 डोनेट, फ्यूचर के लिए कैसे। फ्यूचर के लिए कैसे क्या होगा, फ्यूचर कृष्ण है। फ्यूचर के लिए क्या, फ्यूचर कृष्ण है। देखो माता जी, हम यहाँ बात करें शुद्ध भक्ति की। अगर आपको फ्यूचर के लिए सेव करना है तो सकाम भक्ति के लेवल पर आओ फिर। हम शुद्ध भक्ति के सिद्धांत बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। अगर फ्यूचर व्यूचर की बात करोगे तो फिर सकाम कर्मियों की बन जाओगे आप, सकाम भक्ति। यहाँ बात करें शुद्ध भक्ति की, जिसमें कि आपको सर्वस्व तोमा चरणे संपिया, तो सर्वस्व तोमा चरणे संपिया। देखो थोड़ा खतरनाक है लेकिन सत्य यही है। अल्टीमेटली यही है, सब कुछ देना पड़ेगा। जो सेविंग आपने रखी भी है ना, वो भी देना पड़ेगा। और क्या बताऊं आपको, आजकल भक्त लोग ना सेविंग बहुत करते दबा करके, भगवान सबका पैसा निकाल लेते हैं। हमारे अभी रिसेंटली डिवोटी थे हमारे पंजाबी बाग टेम्पल के, उनका आई थिंक 1 लाख का कुछ, 2 ढाई लाख का कुछ करप्ट वो हो गया, अकाउंट, उनका अकाउंट हैक हो गया था। और अकाउंट हैक करके उन्हें 2 ढाई लाख रुपए चोरी, मतलब घपला हो गया उनका। तो होता है, भक्तों के साथ भगवान करते हैं। आप सेविंग कर भी नहीं पाओगे अगर भक्ति अच्छे से कर रहे हो ना आप, और अगर आप ढंग से भक्ति करना चाह रहे हो, तो आप सेविंग कर भी नहीं, भगवान ले जाएंगे आपका पैसा, या तो कोई फ्रॉड करा देंगे आपके साथ। जैसे हमारे भक्तों के साथ आए दिन होते हैं। हमारे भक्तों के साथ आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं। कभी फ्रॉड हुआ किसी घर में, किसी घर में चोरी हो गई, है ना, किसी घर में चोरी हो गई, ठीक है। तो भक्तों के साथ ऐसा होता रहता है। क्यों क्यों करते हैं भगवान ऐसा, ताकि उससे पैसे से आसक्ति जाए उनकी। क्योंकि भक्ति करनी है भैया, पैसों से कब तक चिपके रहोगे। पैसा जितनी जरूरत है उतना रख लो, उससे ज्यादा मत रखो। और आप जो कह रहे हो ना वाइफ वाइफ जो मेंटेन करना, जितना मेंटेन हो रहा है उतना मेंटेन करके रखो, बाकी सब मंदिर में दो। हो सकता है आप मेरी बात से काफी डिस्टर्ब हो गए हो, लेकिन हम सच बोलेंगे यहाँ पे। देखो भाई, हम यहाँ पे कोई कहते ना घुमा फिरा के बात नहीं बोलने चाहते, आपको कोई धोखे में नहीं रखना चाहते। अल्टीमेट सिद्धांत यही है। अगर शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हो, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलिन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, तो सिंपल सा लॉजिक है, भक्ति के अंदर सब कुछ देना पड़ेगा आपको। अपनी योग्यता, अपनी क्या बोलेंगे, अपनी शरणागति सब देना पड़ता है। और शरणागति का पहला से शुरुआत जब बात करेंगे तो धन की बात आती है यहाँ पे। भगवान को देना पड़ेगा आपको। सेविंग जितनी देखो, अगेन मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर आपको सेविंग पे ज्यादा भरोसा है कृष्ण पे, कृष्ण से ज्यादा, तो फिर आप सकाम भक्ति के लेवल पर विनम्रता स्वीकार करो। इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरी बात समझो। आपको मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप शुद्ध भक्त नहीं हो, इसको पहले मान लो। हाथ हाथ जोड़ के स्वीकार करो। और हाउस वाइफ क्या करे, हाउस वाइफ तो कुछ नहीं करना उन्हें। उन्हें क्या करना है, जैसे चल रहा है चलने दो, जितना आ रहा है उससे चला लो, बाकी कृष्ण में भरोसा करो। अच्छा माता जी इसके लिए पूछ रहे हो ना आप, तो माता जी के केस में क्या, कुछ नहीं। देखो माता जी के केस में थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ मैं। आप बोलेंगे प्रोजी आप कैसे कितनी छोटी सोच वाले हो, लेकिन बात सच है। आजकल कुछ माता जी बोलती प्रोजी हमें बाहर काम करना है, तो मैं तो सीधा बोलता हूँ नहीं करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं बाहर काम करने की, कोई जरूरत नहीं पैसा कमाने की, कोई जरूरत नहीं माया का गधा बनने की। आप कृष्ण के दास हो, माया के दास नहीं। आपके हस्बैंड अच्छा कमा रहे हैं बस, अगर अच्छा कमा रहे हैं, घर चल रहा है, चलने दो। फ्यूचर कृष्ण है हमारे। अगर मान लो कल को कुछ हो जाता है लाइफ में, तो कृष्ण है ना, बचाएंगे हमें। अगर इस लेवल पे अभी आप नहीं हो, तो सकाम भक्ति करो, मना नहीं कर रहे। देखो इस्कॉन के अंदर 99%, 99 तो नहीं, 90%, 95%, हर संस्था के अंदर, संसार के अंदर, पूरे संसार के अंदर 90 to 95% सकाम भक्ति घूम रहे। शुद्ध भक्त बहुत कम है। अगर आप शुद्ध भक्त नहीं हो तो इसको स्वीकार करो हाथ जोड़ के, प्रभु मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मुझे सेविंग करनी है अपने लिए, भविष्य के लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं ना हम, वहां पे भी सेविंग वेविंग का कुछ इतना पंगा नहीं रहता। सेविंग हो रही है तो अच्छी बात, मेरी कोई बात नहीं, भगवान है, भगवान देखेंगे। मैं हरे कृष्णा कर रहा हूँ ना, तो भगवान मेरा पालन करेंगे। भगवान अभी बोलेंगे गीता के अंदर, तेषाम नित्य युक्ता नाम योगक्षय व्यायाम।
तो फिर आप तो मतलब शास्त्र की बातें की नहीं, आपको भगवान पे भरोसा नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दो अलग पर्सपेक्टिव है डिवोटीज, एक शुद्ध भक्ति का लेवल है और एक सकाम भक्ति का लेवल है। हम बात करें सकाम भक्ति की। अगर आप सकाम भक्ति के लेवल पर हो तो सकाम भक्ति क्या बोलती है कि मुझे भविष्य के लिए जोड़ना है, आगे भविष्य में मेरे काम आएगा। अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, न जाने क्या क्या कराते हैं। आप सकाम भक्ति के लेवल पर मान लो। विनम्रता से स्वीकार करो भैया मैं सकाम भक्ति के लेवल पर हूँ अभी। हाँ मेरी शरणागति पूरी नहीं है, लेकिन मंदिर के पास फंक्शनिंग के लिए इनफ फंड्स होते हैं, तो अगर हम डोनेशन कैसे ऑर्फनेज में करें या एनिमल वेलफेयर के लिए करें तो वो निष्काम नहीं, बिल्कुल नहीं। निष्काम भक्ति का, निष्काम का मतलब है भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। कोई संसार के लिए अगर आप कर्म कर रहे हो तो वो कर्म में आएगा आपके लिए, और वो सकाम ही है, निष्काम नहीं रहेगा। हम समाज के दास नहीं माता जी, हम कृष्ण के दास हैं। आप अनाथ आश्रम में दान करो, इधर दान करो, अच्छा काम है ये, लेकिन भक्ति कैसे कोई लेना नहीं है। ठीक है। और अगर टू बी वेरी स्ट्रिक्ट तो आचार्य ने मना करा है। आचार्य ने मना करा है भैया दान वान नहीं देना किसी को बाहर। आज मैं देखो, अरे सिद्धांत खोल दूंगा फिर रो जाओगे खाऊंगा आप। अरे मैं चुप हूँ तो चुप रहना मुझे। अगर मैं शुद्ध भक्ति की बात खोल दी यहाँ पे तो सारे रो दोगे आप। आपको खामा मेरी बातें डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि भैया मैं यहाँ बात बोलता हूँ, प्रभुपाद की बात बोलता हूँ, आचार्य की बात बोलता हूँ। क्योंकि मैं, मेरा थोड़ा अलग हिसाब किताब। ठीक है। तो इसलिए मैं अगर बोलूंगा तो चुभेगी आपको बात, इसलिए मेरे को शांत रहने दो, मुझे गीता पढ़ाने दो, भगवत पढ़ाने दो। शुद्ध भक्ति की चर्चा मत करो मुझसे। अगर मैं शुद्ध भक्ति की बात बोलूंगा तो आप कल से आना बंद कर दोगे। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। नाउ अब बोले प्रभु जी इसको निष्काम कर्म को अर्पित कैसे करना है? तो पहले आता है कि डूइंग इज बेटर देन नॉट डूइंग, यू कैन नॉट इवन मेंटेन अ फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। अरे भैया निष्काम कर्म क्यों करने हैं? क्योंकि भैया कर्म करे बिना शरीर यात्रा आप, यानी कि अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर सकते हो आप। अर्जुन भगवान से बोल, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप बोलो सन्यासी बनने के लिए, लेकिन सन्यासी कैसे बनोगे आप अपनी प्रकृति से मुक्त नहीं हो। और मान लो अगर अपनी प्रकृति से मुक्त थोड़ा बहुत कम, अगर प्रकृति का प्रभाव पे ज्यादा नहीं भी है, फिर भी शरीर तो है ना, ये पंच महाभूत का शरीर तो है, ये शरीर तो रहेगा आपके लिए। उस शरीर से तो कर्म करना पड़ेगा, खाना पीना खाने के लिए। अरे यार क्यों पूछ रहे हो आगे फिर आप। प्रभु जी इस्कॉन भी डोनेशन देना क्या कर्म है? भगवान के भी तो बोला मैंने प्रभु, भगवान के संबंध में देना सही होता है, उसको निष्काम कर्म बोलते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। प्रभु जी कई पंडित लालची होते हैं, पैसा मांगते हैं, तो क्या करना चाहिए? वो पंडित नहीं है ना फिर। पंडित की क्वालिफिकेशन पढ़ लो आगे 18 चैप्टर में। ज्ञान विज्ञान क्या है? क्षमा दमा तपा शौचम ज्ञान विज्ञान शांति मार्जय वचा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 18 चैप्टर में पढ़ेंगे हम। कौन कौन से होते हैं। तो नकली पंडित है वो, उनको छोड़ दो। और पंडितों से हमारा कोई लेना नहीं है, पहली बात बताता हूँ। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, प्रपात का प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लिए कोई पंडित नहीं है। याद रखना है पहले। प्रभु जी आप कंटिन्यू करो तो टाइम। देखा, मुझे कंटिन्यू करने दो भाई, मुझे आगे पढ़ाने दो। शुद्ध भक्ति की बात बोलूंगा तो फिर समझा करो प्लीज है, थोड़ा मुझे छेड़ो मत। कैसे ना, कौन सा डायलॉग था कि आ, छेड़ो ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। तो मेरे को भी सही है, अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं आपको सताऊंगा फिर। मुझे शांत हूँ, मैं शायद शांत रहने दो, फिर मैं बोलूंगा तो फिर चुभेगी बात। क्योंकि देखो मैं जब बोलता हूं ना, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। मैं जो गुरु प्रपात की बात है उसको एज इट इज बोलता हूँ। तो चुभेगी आपको बात, अगर आप सकाम भक्ति फिलहाल कर रहे होंगे तो आपको चुभेगी बात, लेकिन सत्य तो वही रहेगा। ठीक है, मुझे आगे पढ़ा दो प्लीज। ठीक है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि शरीर मेंटेन करने के तो कर्म करना पड़ेगा कम से कम, तो वो करो, है ना। क्योंकि शरीर को तो मेंटेन, खाना, अरे खाना खाओगे ना, पानी पियोगे ना, पानी पीने के लिए तो उठना पड़ेगा बेड से, खाना खाने के लिए तो उठना पड़ेगा। इसलिए इसलिए भगवान बोल रहे कर्म तो करने पड़ेंगे। क्योंकि शरीर से भी तो आसक्ति है ना आपकी, तो उसके लिए भी कर्म करना ही पड़ेगा। और से क्या होगा? द सीक्रेट टू फ्रीडम, वर्क मस्ट बी डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु यज्ञ नार्थात कर्मोत्तर लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थ कर्म कौनते मुक्त संग समाचार। यानी कि आपको एज अ सैक्रिफाइस विष्णु के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। क्यों करना? देखो सैक्रिफाइस कैसे करना, मतलब भगवान को अर्पित कैसे करना है, यज्ञ में अर्पित करना है। जैसे आप लोग पूछे थे ना अभी, तो उसका वही आ गया। यानी कि भगवान बोल रहे कि आपको निष्काम कर्म कैसे करना है, यज्ञ में अर्पित करना है, यानी कि उसको कार्य में लगाना है भगवान के संबंध में। मंदिर में दान देना है, प्रपादाश्रम में सेवा में लगाओ, यानी कि भगवान के रिस्पेक्ट में सेवा में लगा दो। जैसे अगर कोई व्यक्ति पैसा कमा के लाता है 1 लाख रुपए, तो 70,000 रुपये डोनेशन दे दो मंदिर में। और जैसे आप लोग बोले थे ना रोज घर कैसे चलेगा, एग्जाम्पल देता हूँ मैं।
हमारे इस्कॉन में डिवोटी है, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश, हमारा दिल्ली मंदिर का। हमारे प्रभु जी हैं, उनकी 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी, 1.5 लाख कितनी है, हाँ 1.5 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, इंजीनियर है वो। अब प्रभु जी क्या करते हैं, 1,25,000 रुपये मंदिर में देते हैं हर महीना, और 25,000 रुपये लेते हैं घर चलाने के लिए। और सिर्फ 25,000 रुपये में से उनका पूरा घर भी चल जाता है, उनकी दोनों बेटियों की शादी भी हो गई, और सब अच्छे चल रहे हैं। तो ये सब बहाना, देखो बुरा मत मानना, ये सब कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस है। क्या हमें ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा, हो जाता है भैया, करने वाले कर रहे हैं। 20,000 25,000 में घर चला रहे हैं लोग, क्योंकि हमारी अभी भोगने की इच्छा बहुत बड़ी पड़ी है कि प्रभु जी बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, तो इस वजह से हमें कम लगता है वो। लेकिन अगर ऑनेस्टली बात करें, तो 25 20 30 हजार के अंदर आराम से घर चलता है, आराम से हमारे ड्यूटी लोग चला रहे हैं, मिला दूंगा आपको ऐसे लोगों से। अभी ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है हमारे पर। और दूसरा क्या है, बॉलीवुड, बॉलीवुड मीडिया, इन लोगों ने इतना ज्यादा स्टैंडर्ड बना दिया एक्स्ट्रा, कि भैया इतना बड़ा घर लेना, ये करना वो करना। तो उस चक्कर में हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा कमाना चाहिए, करना चाहिए, नहीं, कम में हो जाते हैं। और अगर कभी कम पड़ भी जाए तो कृष्ण है ना। और एक बात मैं साफ बोलता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, प्रभुपाद की कृपा से बोल रहा हूँ, आचार्य के सिद्धांत से बोल रहा हूँ, और खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ सबके सामने, 30 ड्यूटी बैठे मेरे सामने, सबके सामने बोल रहा हूँ। जो 16 माला 4 नियम पालन करते हैं, और प्रभुपाद का प्रिंसिपल एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, दोबारा बोलता हूँ, जो 16 माला 4 नियम करते हैं और प्रभुपाद का प्रिंसिपल फॉलो करें एज इट इज, उन्हें पूरे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। उनका घर परिवार बीवी बच्चे सब अच्छे से रहेंगे, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये बात लिख के ले लो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, देख लो। करके देखो आप। शरणागति बोलने की चीज नहीं है। शुद्ध भक्ति सिद्धांत शास्त्र में नहीं, पढ़ने से नहीं मिलता, सुनने से मिलता है, पता करने से मिलेगा। करके देखो आप खुद करके देखो। कभी आपको कभी ऐसा लगेगा ना, प्रभु जी आज पैसे की कमी पड़ रही है, भगवान भेज देगा इससे अपना आपको, कहीं ना कैसे कोई अरेंजमेंट आता है, कोई भक्त आ जाएंगे, कोई बाहर से मिल जाएगा। भूखा नहीं मरेगा भक्त, याद रखना, भूखे नहीं मरोगे आप। जिसने जीवन में अगर माला पकड़ ली, माथे पे तिलक लगा लिया, गले पे कंठी पहन ली, हाथ में माला पकड़ ली भगवान की, वो व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरने वाला, कभी भूखा प्यासा नहीं मरेगा वो। भगवान ला के देंगे उसे, भले उनको गोलोक वृंदावन से उतर के आना पड़े, लेकिन आना पड़ेगा आपको देने के लिए, क्योंकि आपने माला पकड़ ली भगवान की, भगवान का नाम कर रहे हो आप। और जो भगवान का नाम करता है, भगवान उसको खुद बोल रहे गीता के अंदर भी, आगे बोलेंगे कि मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तो भगवान आपको आपको छोड़ेंगे नहीं, भगवान आपको छोड़ नहीं सकते। तो भैया शुद्ध भक्ति की बात कर रहा था मैं, ठीक है। लेकिन अभी गीता वापिस आते, समझ में आ रहा है ना क्या बोला मैंने। तो यज्ञ में अर्पित करना कर्मों को, उससे क्या होता है, कर्मों के फलों के आसक्ति से मुक्त हो जाओगे, और दैट इज द थिंग। लास्ट क्वेश्चन इज, वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? वो तो मिल ही रही है, सबकी मिल ही रही है यूट्यूब चैनल पे। नाउ द इंजन ऑफ प्रोस्पेरिटी, द यूनिवर्सल साइकिल। अब क्या है, किस प्रकार से यज्ञ साइकिल चलता है। आपने बोला प्रभु जी हमें अपने कर्मों को यज्ञ में अर्पित करना है, लेकिन यज्ञ किस प्रकार से हो रहे हैं, और उनका पूरा चक्र क्या है। तो भगवान इसमें पूरा बताते हैं कि किस प्रकार से यज्ञ चक्र चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन उससे पहले वार्निंग आती है, वार्निंग पढ़ते हैं, द वार्निंग। He who enjoys the gifts to the demigods without offering them in returns is a thief. Devotees are released from sins by giving up in sacrifice, है ना। कौन सा है, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषम भोजन्ते तो अंतगतम पापम पुच्छन्ति यत् कारणात्। यानी कि अगर कोई व्यक्ति देवताओं को भगवान को अर्पित किए बिना किसी भी संसार में किसी चीज को स्वीकार करता है, तो ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है, पापी कहलाता है, और उसे पाप लगते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पित किए गए भोजन इत्यादि को स्वीकार करते हैं। इसीलिए इसीलिए हम लोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। लोग पूछते हैं ना सर, आप भगवान को भोग क्यों लगाते भैया। अरे भैया, भगवान को भोग इसे लगाते हैं ताकि भगवान को एज अ ऑफरिंग दे सकें, और भगवान उसको एज अ रिटर्न पाप निकाल के देते हैं उसमें से। अदरवाइज अगर हम भगवान को भोग लगाए बिना पाते हैं, या कोई भी पाता है, तो दैट इज ओनली सिन, पाप खाता है वो। आप चाहे वेजिटेरियन खाए या नॉन वेजिटेरियन खाए, चाहे वो तंगड़ी तोड़े, चाहे वो पराठे खाए, या सब्जी खाए, चाहे सब्जी खाओ आप या चिकन खाओ, दोनों ही पाप है, दोनों ही आपको नरक लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अर्पित नहीं करा, भगवान को अर्पित नहीं करा। अगर अर्पित नहीं करोगे तो पाप लगेगा, चोर कहलाओगे आप बोलेंगे प्रभु जी अर्पित करने का साइकिल कहाँ से है। तो भगवान गीता के अंदर ही बताया, चैप्टर 3 के अंदर, भगवद गीता के अंदर, कि पूरा चक्र मैंने बनाया कि किस प्रकार से आपको इस चक्र को पालन करना है। और जो इस चक्र का पालन नहीं करता, इसको कर्मा साइकिल बोलते हैं। सॉरी, यज्ञ साइकिल, इसको यज्ञ साइकिल बोलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस यज्ञ साइकिल का पालन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति चोर कहलाता है। तो यज्ञ साइकिल क्या है प्रभु जी, सामने दिया आपके। सबसे पहले क्या है, वेदास।
वेदा से 4 वेद। अब वेद क्या करते हैं, हमारे इस संसार के अंदर किस प्रकार से रहना है, हमारी नीति क्या होनी चाहिए, न्याय क्या होना चाहिए, शासन किस प्रकार से करना है, पूरा जो हमारा जीने का कुंजी है, पूरे जीने की कुंजी है वेद। और भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान आगे बोले गीता के अंदर, है ना, कि सर्वस्य चाहम वेद सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वे हमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेन विद एव चाहम। तो भगवान आगे बोलेंगे कि मैं मेरे से विद प्रकट हुए। यानी कि वेद क्या करते हैं, हमें हमें बताते हैं किस प्रकार से हमारे जीवन का सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से हमें संसार के अंदर रहते जीवन यापन करना है। और वेद हमें बताते हैं हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कि हमें क्या करना है, हमारे नियत कर्म क्या है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट निष्काम कर्म या व्हाट एक्शन शुड आई परफॉर्म। तो आपको बताते हैं वेद। यानी कि वेद आपको बताते हैं कि आपको क्या कर्म करने हैं, ठीक है जी। और जब आपको पता चलता है कि आपको क्या कर्म करने हैं फिर जब आपने कर्म करे, तो कर्म करने के बाद उसके फल आते हैं, रिएक्शन आते हैं, उसको आपको यज्ञ में अर्पित करना है। स्वाहा स्वाहा, यज्ञ में अर्पित करना है। और यज्ञ में अर्पित करने से क्या होता है, प्लीज द डेमिगॉड्स। तो आप जब यज्ञ में उन कर्मों को अर्पित करते हो और कर्मों के फलों को अर्पित करते हो, तो वो जाता है डेमिगॉड्स के पास, देवी देवताओं के पास। और देवी देवताओं के पास जब जाता है एज ऑफरिंग, तो वो क्या करते हैं, आपके लिए वर्षा करते हैं, बारिश करते हैं ना, बारिश होती है चमक चमक चम चम, तो वर्षा होती है। फिर जब वर्षा होती है, वर्षा से क्या होता है, फूड ग्रेन्स, अनाज आता है। और अनाज आता है तो क्या करते हैं, हम खाते हैं और खा करके जिंदा रहते हैं। और इसको बोलते हैं यज्ञ साइकिल, जिसको कि आपने साइंस से पढ़ा होगा बचपन में, रेन वाटर साइकिल पढ़ा था ना, किस प्रकार से बाहर सूरज आता है, सूरज फिर पानी को लेकर के इवेपोरेट करता है, फिर बादल बनता है, आपने पढ़ा था। लेकिन वो एक्चुअली में भगवद गीता से चोरी किया गया, कॉपी किया गया। उसको भगवद गीता के अंदर कर्मा साइकिल बोला गया, यज्ञ साइकिल बोला गया। यानी कि वेदास, वेदास बताता है हमें क्या कर्म करने चाहिए, कर्मों के माध्यम से जो फल आता है उसको यज्ञ में अर्पित करना होता है। यज्ञ में अर्पित करके उससे वर्षा होती है, मतलब देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होकर के वर्षा देते हैं। वर्षा होने से फिर अनाज आता है, फिर अनाज को हम खा करके पूरा संसार लेकर के जिंदा रहता है। तो ये यज्ञ साइकिल है। और अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति इस कर्म चक्र का पालन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति पापी है, चोर है। लेकिन हम लोग नहीं है। क्यों नहीं है प्रभु जी, हमारे में से क्या खास है, क्योंकि हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं, या कुछ भी करते हैं भगवान को अर्पित करके करते हैं। इसीलिए हम इस कर्मों के चक्कर में, यज्ञ के चक्कर में फंसते नहीं है। लेकिन जो मतलब फर्स्ट सॉरी इसमें इसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो इसको फॉलो नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति पापी कहलाएगा, चोर कहलाएगा। समझ में आती है, बात आगे बढ़िए। नाउ द मास्टर कोरियोग्राफर, द सेटिएटेड सोल। अब इन सबको कार्यशील करने वाला, चलाने वाला कौन है, वो है हमारी आत्मा। टेक्स प्लेजर इन द सेल्फ एंड इज फुली सैचुरेटेड इन द सेल्फ अलोन, देयर इज नो फोर्स ड्यूटी। अब हमारे दो पार्ट बताते स्टार्टिंग के अंदर, कौन कौन से, सांख्य योग, यानी कि जो कि सांख्य और आत्मा को, शरीर को अलग अलग करके पढ़ता है, वो भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। दूसरा कौन है, कर्मयोगी, वो भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने अभी क्या बोला कर्मयोगी के विषय में, कि किस प्रकार से आप कर्मयोग के माध्यम से, निष्काम कर्मयोग के माध्यम से आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हो अर्जुन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप किस प्रकार से सांख्य का पालन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो उसका पहला नियम क्या है, कि आपको आत्म में आनंद लेना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइंग। यानी कि सिंपल सी बात है भैया, आपको प्रकृति के गुणों से उठना पड़ेगा। यानी कि जब तक आपको की प्रकृति अंदर से फोर्स करे ना, आप इस पद का पालन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो पद है सेल्फ सेटिस्फेक्शन का पद है। यानी कि अब आपको संतुष्ट होने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए, आपको शरीर, कर्म, खान, ज्ञान, इन सब की आवश्यकता नहीं होती। आप अपनी आत्मा के संपर्क में होते हो, और आत्मा के संपर्क में आते ही आप आत्मा में ही आनंद लेते हो। यानी खाना पीना सोना निकालना, ये सारी जरूरतें शरीर की कर्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए इसलिए भगवान ने मना करा अर्जुन को, क्योंकि आप अभी इससे मुक्त नहीं हुए। अभी आपकी प्रकृति आपको फोर्स करिए कर्म करने के लिए, तो चुपचाप आप कर्म करो। जब मुक्त हो जाओगे, तब यहाँ आ जाना, है ना। एंड हैज नो पर्सनल पर्पस टू फुलफिल थ्रू वर्क एंड जीरो डिपेंडेंस ऑन एनी अदर लिविंग बीइंग। और देखो लास्ट लाइन क्या कह रहे हैं, नो डिपेंडेंस ऑन एनी अदर लिविंग बीइंग। तो यहाँ तक आने के लिए आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। यानी कि निष्काम कर्म करने से होता क्या, आप इस लेवल तक आ जाओगे। ये ऐसा बोलना चाहिए कि इस लेवल पे कौन आ सकता है, जो कि किसी पे निर्भर नहीं करता, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और किसी के लिए या किसी से कार्य नहीं करवाता, यानी किसी को निर्भर नहीं करता, अपने आप में, है ना, अकेला हूं मैं और अकेला खुश हूं मैं। तो अपने आप में संतुष्ट रहता है व्यक्ति, ऐसा वही आगे इस पद का पालन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्मों से, निष्काम या सकाम कर्मों से आसक्त है, तो कर्मों से आसक्त व्यक्ति जो कि प्रकृति से भी प्रभावित है, ऐसा व्यक्ति इस पद पे नहीं आ सकता। इसलिए बोल रहे हैं कि एक्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द ऑफ एक्टिविटीज टू अटेन द सुप्रीम। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि भैया अपने कर्म करो,
क्योंकि आप इस लेवल पर अभी नहीं हो, और जब तक आप इस लेवल पर नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब आप आत्म संस्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा जा रहा है कि आप कर्म करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म के माध्यम से आप धीरे धीरे करके आत्मा के लेवल तक आओगे और अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड फील करोगे, कर्मों से आसक्त हो जाओगे, अनासक्त हो जाओगे। फिर जब कर्मों से अनासक्त हो जाओगे तब जा करके आप इस लेवल पे आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। समझे? निष्काम कर्म क्यों करने हैं? इसलिए करने हैं। अब आप में से कोई बोलेगा प्रभु जी निष्काम कर्म तो ठीक है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन क्या निष्काम कर्म करने से कोई आज तक ऐसा कर पाया है? मतलब ऐसा कैसा मान लिया आपकी बात कि भैया निष्काम कर्म योग करके कोई सिद्धि को प्राप्त कर जाएगा, ऐसे कैसे कर जाएगा? कोई एग्जाम्पल है इसके? तो भगवान ने बोला बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि द अल्टीमेट एग्जाम्पल कृष्णा हिमसेल्फ, भगवान खुद है कि कृष्णा हिमसेल्फ नीड्स नथिंग इन द थ्री वर्ल्ड्स yet remains engaged in the duty. If he failed to act, the world would face ruination. तो भगवान बोल रहे कि ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैं खुद हूँ। यानी कि नामम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फलस्प्रिय। यानी कि मुझे संसार के अंदर किसी चीज से कोई ना तो किसी की लालसा है और ना किसी का शौक है। यानी कि मुझे संसार के अंदर कुछ नहीं चाहिए। देर इज नथिंग फॉर मी टू अचीव। मुझे इस संसार में हासिल करने के लिए मेरे लिए कुछ भी नहीं है। येट आई एम एंगेज इन वर्क। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। रामचंद्र के रूप में आता हूँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता हूँ। कृष्ण के रूप में आता हूँ तो आपका रथ का सारथी बना पड़ा हूँ। तो यानी कि भगवान समझा रहे हैं कि मैं भी कर्म का पालन करता हूँ। अरे भाई मुझसे बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है? मैं तो सबसे बड़ा अनासक्त व्यक्ति हूँ। मैंने तो पूरी सृष्टि बनाई, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब मैं भगवान होकर के, कृष्णा खुद होकर के जब कर्म कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? है ना? दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ग्रेट लीडर लाइक जनक महाराज अटेन परफेक्शन थ्रू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज टू एजुकेट द पीपल। वट एवर अ ग्रेट मैन डज कॉमन मैन फॉलो, वट एवर स्टैंडर्ड इज सेट ऑल द वर्ल्ड परस्यूज। तो यानी कि सेकंड एग्जाम्पल दे रहे हैं जनक महाराज का। किस प्रकार से जनक महाराज जो कि रामायण वाले हैं, किस प्रकार से जनक महाराज वो भी निष्काम कर्म का पालन करके, कैसे निष्काम कर्म, अपनी चारों पुत्रियों को भगवान को समर्पित कर दिया, सेवा में लगा दिया। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। है ना? कौन कौन है? सीता, और सीता, क्या क्या उनकी पुत्री का नाम क्या है? अ, ठीक है, मेरा नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनके। सीता मैया होगी हमारी, है ना? और राम जी, लक्ष्मण जी की पत्नी, क्या नाम था उनका? जो भी था, ठीक है, मैं नाम बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। तो अपने आप को पूरा दे दिया, अपनी सारी पुत्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। और एग्जाम्पल दे रहे उन्हीं का कि उन्होंने किस प्रकार से ऐसा करके सिद्धि को प्राप्त करा, हालांकि पहले से सिद्ध है, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए बता रहे। इसीलिए अर्जुन, आपको भी कर्म करना चाहिए। उर्मिला, है ना? आपको भी कर्म करना चाहिए। क्यों आपको क्यों कर्म करना चाहिए? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। यानी कि जिस प्रकार से महान महान लोग कार्य करते हैं, साधारण जनता उन्हें फॉलो करती है। अगर सलमान खान की मूवी में शर्ट खोल करके अपनी एंट्री निकालेंगे तो लड़के फॉलो करेंगे, जवान लड़के। है ना? तो वैसे भगवान बोलते हैं कि जो महान लोग होते, फेमस लोग होते, फेमस पर्सनैलिटीज, साधारण जनता उन्हें फॉलो करती है। और इसलिए मैं भी फेमस हूँ, जनक महाराज जी फेमस है, और फिलहाल आप अर्जुन, आप भी तो इतने विख्यात क्षत्रिय है ना, आप भी तो इतने फेमस है। जब आप इतने फेमस हो तो आप भी फॉलो करो निष्काम कर्म। आपको देख करके बाकी जो साधारण लोग कलयुग के जो आने वाले हैं, वो आपको देख के फॉलो करेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आपको इसलिए कर्म एटलीस्ट इसलिए तो करना चाहिए कम से कम। और क्यों करना चाहिए? गाइडिंग द क्राउड, हाउ द वाइस ऑपरेट, द गोल्डन रूल, डू नॉट अनसेटल द इग्नोरेंट फॉर इंड्यूस देम टू स्टॉप पर वर्क फ्लॉलेस इन डिवोशन एंगेज देम एंड लीड देम। इसलिए मना करा था मैं। तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन को कि आपको गाइड करना चाहिए। लेकिन भगवान साथ में बता रहे थे, अजय देखो मैंने मना क्यों करा आपको, क्यों मैंने शुद्ध भक्ति का सिद्धांत नहीं बताया? भगवान ने बोला ये, भगवान ने बोला लेकिन ऐसा ना सबको मत बताना जा करके, सबको जा करके मत बोलना भैया 1 लाख रुपए सैलरी कमाओ और 7,000 मंदिर में दान दो। क्यों? क्योंकि दो प्रकार के कर्ता होते हैं, एक होता है वाइस वर्कर, तो होता है दूसरा होता है इग्नोरेंट वर्कर। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हो, मैं बता रहा हूँ कि जनरली क्यों नहीं करते हम इस सबको क्यों नहीं बताते बात। क्योंकि जो फॉल्स वर्कर होते हैं, bewildered by false ego, mistakenly thinking themselves the doers of activities carried out by material nature। यानी कि तो दूसरा करता है जो कि सकाम कर्मों से आसक्त है भी, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। अगर उसको जा करके आप बोलोगे कि भैया आप 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहे हो, 50,000 मंदिर में दान दो, वो आपको मार के भगा देगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, कर्मों के फलों से आसक्त है, अपने सकाम कर्मों से आसक्त है, भोग की वृत्ति लेकर के पैदा हुआ है, पैदा तो नहीं हुआ, भोग की वृत्ति लेकर के अभी पला बढ़ रहा है। इसलिए भगवान बोल रहे कि ऐसे व्यक्तियों क्या करो, तंग ना करो, क्योंकि वो भी कर्मों के फलों से आसक्त है। अगर जानबूझ कर, ना बुद्धि भेदम जनित, अगर जानबूझ करके अगर आप उसे कर्मों के फलों में घुसोगे, जानबूझ करके उसके सकाम कर्मों से आसक्त करना चाहोगे, उसे अनासक्त करना चाहोगे, तो आपको इग्नोर कर देगा, वो आपको मानेगा नहीं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं
कि ऐसे लोगों को तंग ना करूं। दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं, नोज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द फंडामेंटल डिफरेंस। जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वो मानते हैं इस बात को कि भैया मैं करता नहीं हूँ, प्रकृति क्रिया मारणी गुणे कर्माणि सर्वजा अहंकार विमूढ़ात्मक कर्ता मिति मन्यते। तो क्या होता है, क्या मानता है कि भैया अहंकार से गुण आत्मा होती है, अपने आप को कर्ता मानती है। लेकिन जो समझदार आत्मा होती है, जो कि इस बात को जानते हैं कि भाई प्रकृति करा रही है मुझसे काम, तो ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म का पालन करता है। लेकिन भगवान बोल रहे कि जो अभी निष्काम कर्म नहीं कर रहे, जो कि अपने कर्मों के फलों से आसक्त हैं, सकाम कर्म करते हैं, अपने आप को शरणागत नहीं कर सकते, पूरा अपना पूरा निष्काम नहीं बन सकते, तो ऐसा व्यक्ति सकाम कर्म ही कर रहा है, और उसे सकाम कर्म ही करने दो। जबरदस्ती उसे निष्काम कर्म मत लाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, नास्तिक बन जाएगा वो। अभी जो सकाम कर्म कर रहा है वो भी नहीं करेगा। इसीलिए जो सकाम कर्म है सकाम कर्म आदि है, उसे सकाम कर्म आदि ही रहने दो फिलहाल के लिए, उसे वही करके आगे बढ़ने दो। और जो निष्काम कर्म आदि है उसे वही करने दो। यानी कि अपने अधिकार से ऊपर किसी को जबरदस्ती मत खींचो। अगर एक ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक ड्राइवर जो है बस भगवान के सामने जय हो करके खुश है, उसको वैसे ही रहने दो फिलहाल, क्योंकि वो वैसे ही रह सकता है। वो माला करके एकदम भक्ति वक्ति नहीं कर सकता वो। आपके मोहल्ले का सिक्योरिटी गार्ड भक्ति नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। और सिर्फ उसको तंग भी ना करो, तंग करोगे ज्यादा तो फिर नास्तिक बन जाएगा वो। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ना, जिसका जितना लेवल है उस लेवल के हिसाब से उसको बताओ। इसलिए मैं चुप हो गया बोल करके, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका लेवल अभी क्या है। संडे क्लास में बोलते हैं, संडे क्लास में तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। अभी नहीं बोला मैंने, क्योंकि अभी इतना खतरनाक हो गया था। तो यानी भगवान बोल रहे हैं कि जिसका जो लेवल है उसके हिसाब से शिक्षा दो। इसलिए बोल रहे सरेंडर द स्पॉटलाइट द अल्टीमेट मूव, सरेंडर ऑल योर वर्क्स इनटू द सुप्रीम एंड फाइट। फटाफट 5 मिनट एक्सेल लेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा खींच था, फिर फिनिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान के, एक्ट विथ फुल नॉलेज ऑफ द सुप्रीम। यानी कि भगवान के बारे में ज्ञान लो, भगवान का दिव्य ज्ञान को समझो, है ना। ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया इसको जानो, निष्काम कर्म सकाम कर्म सबको जानो कैसे कैसे होता है, और उसके बाद कर्म करो। होल्ड जीरो डिजायर फॉर प्रॉफिट, और अपने लिए कुछ मत रखो। अगर आपने थोड़ा भी अपने लिए रख लिया तो कर्मों के फल में बन जाओगे, आपको उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने लिए कुछ भी प्रॉफिट मत रखो, सारा का सारा आपको अर्पित करना है, यज्ञ में भगवान को अर्पित करना है। मेक नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप, और ये मत बोलना कि मेरा है। अरे प्रभु जी, वो 1 लाख रुपए तो मैंने कमाए थे जॉब करके, लाओ मेरा दो पैसा, मेरा पैसा वो। तो मेरा मेरा मत करो, मेरा कुछ नहीं है। अपनी प्रोप्राइटरशिप को त्यागो, और क्या बोलो कि ये तो प्रभु आप ही का ही है, आपका तेरा तुझको अर्पण, ओम जय जगदीश हरि, है ना, आपका था आपको ही दे दिया। तो देयर शुड बी नो क्लेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप। अपने आप को कुछ प्रोप्राइटरशिप प्रेजेंट नहीं करनी कि मेरा है। निष्काम कर्म का फंडा बता रहे भगवान। आगे बोल रहे कि पी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम लेथार्जी, आलस नहीं दिखाना, नौटंकी नहीं करनी। प्रभु जी मैं ना, मुझे भक्ति करनी है प्रभु जी, ये जॉब मुझसे नहीं होगी। अच्छा भक्ति करनी है तो शादी मत करो, आओ लाल कपड़ा पहनो मंदिर में आके सेवा करो। भक्ति करनी है ना, आओ। बगैर नहीं, मुझे लाल कपड़ा पहनना पड़ेगा, ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, ये वो। अरे भाई क्या नौटंकी है यार, ब्रह्मचारी भी नहीं बनना, और पैसा भी नहीं कमाना, बाहर जाके नौकरी भी नहीं करनी, करना क्या है फिर। प्रभा जी क्या कहते हैं, बैचलर डैडी नॉट अलाउड। प्रभा जी क्या कहते थे, बैचलर डैडी नॉट अलाउड। या तो शादी करके घर बसाओ, या फिर लाल कपड़ा पहन के मंदिर में आओ, बीच में मत झूलो। बीच वाला फंस जाएगा माया में। बीच का सामान कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि बीच वाला फंस जाता है हमेशा, ऐसा कुछ है ना कहावत। तो बीच में नहीं रहना, या तो बिल्कुल उधर जाओ, बिल्कुल इधर आओ, दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती अपने आप को शुद्ध भक्त मत बनाओ, अपने आप को नॉर्मल करो, भैया मैं सकाम कर्मादि हूँ, अभी निष्काम कर्मी या पूर्ण रूपन भक्ति में स्थित नहीं हुआ, तो इसलिए मैं जितना अधिकार उतना करूंगा। अगर मैं स्त्री से आसक्त हूँ, मुझे भी मैं अभी मेरी इंद्रियां उतने नियंत्रण में नहीं है, उतना भक्ति में मेरा भी रुचि नहीं आई है, उतना मैं उतना शरणागत अभी नहीं हुआ हूँ, तो शादी करने में क्या बुराई है। किसी अच्छी से डिवोटी लड़की के साथ शादी कर लो, उसका ही भला होगा बेचारी का, एक डिवोटी शादी करने का मौका मिलेगा, भक्ति करने का मौका मिलेगा। नहीं तो बाहर किसी अरे गहरे नथु कैसे शादी करेगी तो जीवन बर्बाद। तो उसका ही भला होगा बेचारी का, आपका ही भला होगा। जबरदस्ती क्यों आश्रम में आके पंथी करनी है। जबरदस्ती क्यों उत्पाद मचाना है। हमारे प्रभु जी जो है, इसको हमारे जो प्रभु जी साहब बोलते हैं, भैया नहीं आना आश्रम में, क्यों आना आश्रम में। मत आओ, पहले जाओ भैया गधे की तरह काम करो, बाहर जाकर के गधा बनो पहले। पहले गधे की तरह अपना पूरा तेल निकालो, संसार में पूरा पसीना निकाल के खून पसीना निकालो। फिर जब उस खून पसीने में जब शुद्ध हो जाओगे आप, आपका सारा तेल निकल चुका होगा, तब आओ। तब देखोगे ब्रह्मचारी हैं जो बनना है आपको, कितना सुंदर बनोगे आप। अगर गृहस्थ भी बनना है ना, अगर शादी भी कर, अभी थोड़ा बताता हूँ आपको, अगर शादी भी करनी है, गृहस्थ भी बनना है, तो भी करीबन 3-4 साल पूरा घिसो, मंदिर में लगा के सेवा करो। और शादी याद रखना, जब तक आप देखो मैं फिर फिर सदभक्ति की बात आ गई तो फिर मैं मुंह खोलूंगा अपना, फिर किलसोगे आप लोग। जब तक शादी नहीं हुई ना, जब तक बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं आई, 1 रुपया भी अपने लिए मत खर्चा करो, 1 रुपया भी, जरूरत ही नहीं है।
जितना आ रहा है माता पिता को दो, अपना घर खर्चा चलाओ, और जितना बेर मिनिमम किराया विराया लेकर के लग लो। किराया से ऊपर एक रुपया मत रखो। नो कपड़े, नो लत्ते, नो जूते, नो वॉचेस, नो मोबाइल फोन, नो स्मार्टफोन्स, नो खर्चा वर्चा, कुछ नहीं चाहिए। 4 जोड़ी कपड़े, 2 धोती कुर्ता, दो भी नहीं है कि बहुत है। 2 जोड़ी धोती कुर्ता बस, इसके अलावा कुछ मत रखो। इतना सा भी रख लोगे तो फंस जाओगे वहाँ पे। और अगर जब शादी हो जाए तो जितना पत्नी की जरूरत है उतना देख लो, जितना उनको मेंटेन करने की जरूरत है, जितना पत्नी को उनकी जरूरत है उतना दे करके बाकी सब। ऐसा करोगे भाई तभी बात बनेगी, तभी सरेंडर की बात कर सकते हैं, नहीं तो सरेंडर भूल जाओ। बाकी मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा इसकी, ठीक है। गारंटी है उसके बाद, गारंटी क्या है? फेथफुल फॉलोअर्स बिकम इटर्नली फ्री फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्या बोल रही गीता, तब जा करके फ्री होंगे आप, अदरवाइज तो फ्री होना बड़ा अगर आप सोच रहे प्रभु जी मैं सेविंग करके बहुत पैसा जमा करके भक्त बन लूंगा, संभव नहीं है, अत्याहार हो जाएगा वो। आचार्यों ने मना करा है, ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आचार्यों ने साफ मना करा है, जितना जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा बस। थोड़ा भी, वो भी तब जब शरणागत पूरे नहीं हो। वो भी तब, अगर पूरे शरणागत हो तो वही मत रखो, जितना चल रहा है चलो। फिर बोले जी भविष्य में क्या होगा हमारा। इसी को तो शरणागति बोलती है, इसी को तो शरणागत आत्मा बोलते हैं। भविष्य में कृष्ण है ना, क्या कृष्ण भविष्य में नहीं रहेंगे? आपका शरणागति नहीं है तो मान लो ना नहीं है शरणागति प्रभु जी, इसे सेविंग करनी पड़ेगी, करो फिर, मना कौन कर रहा है। ठीक है, ओके। नाउ दस टू थ्री स्लाइड्स को फिर एंड करते हैं। नाउ डांस टू योर ओन बीट, द डेंजर ऑफ इमिटेशन। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने हिसाब से कर्म करो भाई, जबरदस्ती मत करो। इवन द वाइज एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एक्वायर्ड नेचर, repression accomplishes nothing. Those who endlessly disregard this teaching are befooled. भगवान क्या बोले? befooled, मेरे पर अर्जन जोड़, बर्बाद हो जाते हो। इसलिए भगवान साहब साहब बोल रहे भैया अपने अधिकार से ऊपर मत जाओ। अगर सकाम भक्त हो, सकाम भक्त बने रहो ना, कौन दिक्कत है, क्या मना कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जबरदस्ती शुद्ध भक्त क्यों बना सबको? इंस्टाग्राम मत चलाओ, इंस्टाग्राम ज्यादा मत चलाओ। ज्यादा शुद्ध भक्त मत बनो, जितना उतना रखो, है ना। इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज, देखो क्या लिखा लास्ट, पढ़ो उसको क्या लिखा, मेरे साथ साथ पढ़ो। इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज योर ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉल्टली देन अनदर्स परफेक्टली, फॉलोइंग अनदर्स पाथ इज डेंजरस। ओ लो जी, लाखों कितना खतरनाक बोल रहे। किसी दूसरे का पथ फॉलो करना खतरनाक है, शुद्ध भक्त मत बनो जबरदस्ती। आप शुद्ध भक्त नेचुरली बनोगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई कोई कमी नहीं है। जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती आचार्य को गुरुजनों को इमिटेट मत करो, मुंह के बल गिरोगे। मोहन मना कर रहे हैं भैया, आप जिस अधिकार पर हो, जिस स्थिति पर हो, उसी स्थिति में पालन करो ना भक्ति का, कौन मना कर रहा है? निष्काम कर्म का पालन करो। जबरदस्ती करने का प्रयास करोगे, अपने अधिकार को निचोड़ के ऊपर लेके जाओगे, तो भैया फिर मिथ्याचारी बन जाओगे, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे लाइफ में। कितने डिवोटी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दैट्स द रीजन, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि अल्टीमेट पार्ट ऑफ क्रश द एनिमिटी ऑफ सिन। क्वेश्चन क्या था अर्जुन का? व्हाट बाय व्हाट इज वन इम्पेल्ड टू सिंफुल एक्ट्स। यहाँ पे एक सिस्टम बदलने वाला है। मोहन बोले कि व्हाट इज इम्पेल्ड टू सिंफुल, आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा क्या कारण है कि हमें पाप करने के मजबूर होना पड़ता है? जैसे माता जी पूछती ना कि पाप करने के, तो अर्जुन पूछ रहे भगवान से कि प्रभु ठीक है कर्म वर्म समझ में आता है, नाउ माय क्वेश्चन इज लिटिल चेंज। अब भैया जब हम व्यक्ति पाप करता है तो पाप करने का क्या कारण है? क्यों जो व्यक्ति जो है को एक व्यक्ति को पाप करना पड़ता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ डूइंग सिन? तो भगवान बोलते हैं काम रूपे न कौनते हैं दुष्पूरे न कुरे न सॉरी, ये नहीं है, दूसरा है, क्या है? काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण स्वभाव। तो भगवान बोलते हैं इट इज ए लस्ट ओनली, born of passion, it transform into wrath and is the all endeavoring sinful enemy of this world। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु आप बताइए मुझे, एक सवाल है मेरा कि भैया आपने निष्काम कर्म बताया, सकाम कर्म बताया, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि लोग पाप में कार्य कर रहे हैं इस संसार? बस ड्यूटी 2-3 मिनट और प्लीज, थोड़ा और वेट कीजिए, आई एम सॉरी लंबा खींच गया फिर से, लेकिन सॉरी फॉर दैट, दो बस लास्ट टॉपिक है ये। तो भगवान बोल रहे, क्वेश्चन क्या है भगवान का, हाँ अर्जुन का, कि प्रभु आपने निष्काम सब कुछ बता दिया, मुझे समझ में आती है बात, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि संसार के अंदर लोग पाप कर रहे हैं? देखो पाप करना नहीं चाहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि वो पाप करना नहीं चाहता व्यक्ति, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। तो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी ऐसी क्या आन पड़ी कि पाप करना पड़ रहा है? तो भगवान बोलो काम है, वो लस्ट है अंदर, जो कि रजोगुण से आता है, यानी कि रजोगुण जिसके अंदर ज्यादा होगा वो पापी व्यक्ति, उसको कोई शर्म नहीं आएगा पाप करने में। तो भगवान बोल रहे कि वो रजोगुण है, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम है, वो लस्ट है जो कि आपको पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है, पाप करने के लिए आपको फोर्स करते हैं। अच्छा प्रभु ये समझ में आता है कि पाप करने के लिए हमें काम फोर्स कर रहे हैं, तो उसका उपाय क्या है? मतलब कहाँ कहाँ रहता है पाप को, लस्ट कहाँ पे रहती है?
तो लस्ट जो है तीन जगह पे रहती है, सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस। यानी कि आपका मन, आपकी इंद्रियां और आपकी बुद्धि, इन तीन जगह पे आपका काम बैठा हुआ है। अगर मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे रास्ते में मोनिका दिख जाएगी, तो मोनिका को देख करके मेरे मन में काम आता है, लस्ट आती है। वो लस्ट क्यों आ रही है? क्योंकि मेरी इंद्रियों पे, आंखें, कान, नाक, इनमें लस्ट बैठा हुआ है। मेरा मन मेरा मन इतना गंदा है, लस्ट बैठा हुआ है उसके अंदर, उस मोनिका के प्रति लस्ट है। और मेरी बुद्धि भी लस्ट से भरी पड़ी है। किस प्रकार से, कभी मोनिका के लिए, मतलब ठीक है अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब कभी मौका मिल जाए बात करने का, तो ये सब है बुद्धि के अंदर है। समझ में आया कहने का मतलब क्या है मेरा? तो ये कारण है। तो भगवान ने बोला, अर्जुन ने पूछा पाप का कारण क्या है? तो अर्जुन भगवान ने क्या बोला? पाप का कारण है लस्ट, काम। काम है पाप का कारण। और काम बैठा कहाँ पर है? मन, इंद्रिय, बुद्धि, इन तीन जगह पे बैठा है। अब सवाल आता है, प्रभु जी किसका उपाय क्या, कैसे बचे इस पाप से, इस क्या बोलते हैं इस काम से कैसे बचे जिससे पाप करने के लिए हम प्रेरित होते हैं? तब भगवान ने बोला था, कवरिंग अप प्योर कॉन्शियसनेस। एक उपाय है। क्या उपाय है? द प्योर कॉन्शियसनेस ऑफ द वाइस एंटिटी इज कवर्ड बाय दिस इटर्नल इनसेस्टिबल एनर्जी व्हिच बर्न्स लाइक फायर। अब हमारे जो प्योर कॉन्शियसनेस है ना, चेतना है, उसको जागृत करना पड़ेगा। लेकिन वो जागृत कब होगी? जब ये जो काम है, जो कि उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको छोड़ देगा। जैसे मान लो कि गुंडा होता है, एक गुंडा एक लड़की को पकड़ के रखा हुआ है। अब वो लड़की छोड़ के जा नहीं सकती, वो भाग नहीं सकती, क्योंकि उस गुंडे ने क्या करा है? उस लड़की को पकड़ के रखा हुआ है। वैसे ही हमारा मन, जो हमारा गुंडा है, उसने क्या करा? हमारी चेतना को पकड़ के रखा हुआ है। और जब तक उसको छोड़ेगा नहीं, हमारी आत्म चेतना जागृत नहीं होगी, और काम जाएगा नहीं, पाप करने की वृत्ति जाती नहीं है। और कैसे कवर्ड है वो? लाइक कवर्ड बाय स्मोक, है ना। काम रूपेण कौनते दुष्प्रेरणा पुलिनचा। यानी जिस प्रकार से हवा, सॉरी धुआं, यानी कि आग जलाते हैं हम, और आग जलाने के बाद उसके ऊपर धुआं भी साथ साथ आता है कवरिंग के रूप में। तो जिस प्रकार से धुएं के ऊपर आग के ऊपर धुएं की कवरिंग होती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर काम की कवरिंग है, हमारे मन के ऊपर लस्ट की कवरिंग हो रखी है। यानी कि मन के अंदर ऑटोमेटिकली लस्ट फील्ड है, ऐसा समझ सकते हो आप। दूसरा क्या है? लाइक अ मिरर। जिस प्रकार से मिरर के ऊपर धूल लगी हुई है, अगर किसी शीशे के ऊपर धूल लगी हो, तो क्या उसमें अपना मुंह देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसी प्रकार से भगवान समझा रहे हैं कि हमारे अंदर भी क्या है? काम का वो लगा, धूल लगी हुई है हमारे मन के अंदर। तो जब तक हमारे मन के अंदर काम की धूल लगी हुई है, तब तक हम अपने अंदर के वृत्ति को नहीं देख पाते, अपनी चेतना को नहीं देख पाते। इसलिए चेतना से मुक्त होने के लिए अपने आप को धुएं को साफ करना पड़ेगा। और लाइक एन एम्ब्रियो कवर्ड बाय, तो तीन एग्जांपल देते हैं। यानी किस प्रकार से काम, किस प्रकार से हमारी चेतना कवर्ड है काम से, उसके तीन एग्जांपल है। यानी जिस प्रकार से अग्नि धुएं से कवर्ड होती है लेकिन नजर नहीं आती, उसी प्रकार से जो शीशा होता है उसमें धूल लगी हुई है, चेहरा नजर नहीं आता। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी माता होती है, माता, गर्भ होता है, गर्भाशय होता है, उसमें बच्चा होता है। तो तीन एग्जाम्पल दिए। उसी प्रकार से काम, उसी प्रकार से लस्ट भी हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो कि कवर्ड होता है, जिस प्रकार से तीन चीजें कवर्ड होती हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कर्ब दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन इन द वेरी बिगिनिंग बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस टू स्ले द डिस्ट्रॉय ऑफ द नॉलेज। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इसको काम को खत्म करना पड़ेगा। अब ये काम को खत्म कैसे करेंगे? वह ज्ञान से, वैराग्य से। ज्ञान वैराग्य से क्या है? अ, अभ्यास ही न कौनते हैं, वैराग्य च गीते। यानी कि प्रैक्टिस करने से और वैराग्य का पालन करने से। प्रैक्टिस किसका? भक्ति का। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, उससे हो जाएगा। और वैराग्य का क्या मतलब है? संसार से डिटैचमेंट लानी पड़ेगी, खाना पीना, आहार, निद्रा, भय मैथुन, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन दोनों के माध्यम से आपका मन, आपका काम आपके नियंत्रण में आ जाएगा, मुक्त हो जाओगे उससे। इसलिए भगवान बोल रहे थे, हिरार्की पावर, मैप मैप टू विक्ट्री, अंडरस्टैंड योर इनर्शियल आर्किटेक्चर टू विन द बैटल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि ना, आपको अगर मन को जीतना है, तो आपको हिरार्की समझनी पड़ेगी पावर की। यानी कि सबसे पावरफुल हमारी आत्मा है, उसके बाद हमारी बुद्धि है, उसके बाद हमारा मन है, उसके बाद हमारा सेंसेस है, उसके बाद डल मैटर है। यानी कि हम अगर आत्म चेतना पे आ जाएंगे, तब जाकर के डल मैटर को हरा पाएंगे। अदरवाइज डल मैटर के साथ कवरिंग आती है सेंसेस की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की और आत्मा की। यानी कि जब तक हमारी स्तर कहाँ पर है? इंद्रियों तक है हमारी मतलब हमारा जो लेवल है, इंद्रियों के लेवल पर है, मन के लेवल पर है, बुद्धि के लेवल पर है, तो हम काम को नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि काम इन तीन जगह बैठा हुआ है, इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर। इसलिए जब तक हम आत्म चेतना पर नहीं आएंगे, द रियल आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ, मी, मैं कौन हूँ, जब तक आप इसको नहीं समझोगे, तब तक आप इस काम से मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप बुद्धि के स्तर पर सोच रहे हो काम को जी जाऊंगा, नहीं जी सकते, क्योंकि काम वहां भी बैठा हुआ है। मन के स्तर पर नहीं जी सकते, क्योंकि काम वहां बैठा हुआ है। और इंद्रियों के स्तर पर भी आप नहीं जी सकते, क्योंकि काम वहां भी बैठा हुआ है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भैया, जब तक आप आत्मा के स्तर तक नहीं आते, तब तक आप उस काम से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि
मन और इंद्रिया, इन तीनों पर ही काम बैठा हुआ है। इसलिए जब तक व्यक्ति आत्मा के स्तर तक नहीं आएगा तब तक काम से मुक्त नहीं हो सकता। एंड नाउ द फाइनल विक्ट्री, अब आपको आखिरी में क्या करना है, यू मस्ट नो योर सेल्फ टू बी कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंटल द मटेरियल सेंसेस द माइंड एंड द इंटेलिजेंस। इसलिए अगर आप अपने शत्रु से मुक्त होना चाहते हो, अपने काम रूपी शत्रु से, अपने पाप करने की वृत्ति से मुक्त होना चाहते हो, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि भैया मैं आत्मा हूँ, मैं, मेरा मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, और मेरी इंद्रियां नहीं हूँ, इनसे परे हूँ, इनसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और वो क्या है मेरा मेरी आत्मा। जब तक हमारी आत्मा चेतना जागृत नहीं होगी तब तक हम अपने इस काम रूपी शत्रु से मुक्त नहीं हो सकते। और क्या करना पड़ेगा, द विनिंग स्ट्राइक स्टडी द माइंड थ्रू डेलिवेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और अपने बुद्धि को एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एक बहुत ही हायर पर्पस देना पड़ेगा, एक बहुत ही फिक्स रूप में देना पड़ेगा, मतलब कहते हैं ना आध्यात्मिक बुद्धि, तेषाम नित्य युक्ता नाम, है ना, कौन सा वर्ष है, तेषां सतयुक्तानां भजतां वित्तिपूर्वकं ददामि बुद्धि योग, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमः उपयांति ते। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सतत रूप से मेरा कीर्तन करता है तो ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करता हूँ, बुद्धि देता हूँ, जिसके माध्यम से मुझे प्राप्त कर सके। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि भैया उसका इस्तेमाल करो। उसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, आप इस काम रूपी शत्रु से जीत जाओगे। और उसके बाद क्या होगा, बाय प्योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कॉन्कर द इनसस्टेनेबल एनिमी नोन एज लस्ट वंस फॉर ऑल। उसके बाद जा करके काम रूपी शत्रु नियंत्रण में आते हैं। अदरवाइज जब तक आपकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं होती, आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होते, भक्ति नहीं करते, वैराग्य का पालन नहीं करते, तब तक आप इस काम रूपी शत्रु से जीत नहीं सकते। ठीक है जी। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, श्री भक्तों की जय। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है, और हम कल करेंगे चैप्टर नंबर 4। सुनाओ, किसी को कोई प्रश्न है?